नदी परेशान वेरी हो रोड़ा रही है हाल वेरी है मतलब जो स्मार्ट सिटी की रह बल्कि बंगार सिटी वेरी है यहाँ बंगार सिटी बिल्कुल बंगार सिटी हो रही है स्मार्ट सिटी के नाम पे लोग पैसा का नदी में लाखों रुपए लगाए एक पैसा का काम नहीं सब बेकार किया सब पानी जनता का पैसा किसी नेता का पैसा हो तो उसको मालूम पड़े स्कूल बनाया हनुमान जी के यहाँ एक दिन स्कूल नहीं चला उसको तोड़ दिया बनाया क्यों तोड़ा कटे बनाए उन कटे तोड़ दी हनुमान जी स्कूल कटे नदी के अंदर स्कूल बना जब भी हमने कहा कि यहाँ स्कूल मत बनाओ कि यहाँ का बजट है पैसा कमीशन हमारा जाएगा। हमारे वार्ड के नेताओं का ये काम है नाम तो नहीं लूंगा किसी का घर बन रहा हो तो ये छज्जा बाहर निकल गया 25,000 दे दो ठीक है कोई नेता है अभी नाम लूंगा तो क्या है कि फिर वो वाली बात हो जाएगी दुश्मनी हो जाएगी ठीक है यहाँ के जो भी नेता है मोहल्ले के जो नेता है हमारे वो सबका ही काम यही है मतलब जहाँ देखी रहती वहाँ निकल किसी का घर बन रहा हो तो दादागिरी के घर कैसे बना रहा छज्जा ये काम क्या पार्षदों का नेताओं का काम है क्या जो छज्जा बाहर निकाल दिया ये कर लिया कि नदी के बीच में से जो रोड जा रही है तो ताराचंद जी भाई साहब आए थे उस समय मैं भी था तो मेरा ये उनको पर्सनली सुझाव था कि नदी के बीच में से अपन रोड जो जा रही है तो उन्होंने कहा नदी के बीच में से रोड नहीं जा सकती है क्योंकि ये जो नदी का जो क्षेत्र है उससे अपन नदी के बीच में रोड नहीं जा सकती तो उसका स्कूल कैसे खोला हाँ तो उसका जिसने वो स्कूल खोला वो तो पूर्व की बातें हैं वो तो अभी की बातें नहीं है भाई यहाँ पर कितने सालों से बीजेपी का शासन है पहले बता अगर वो रास्ता नहीं तो वहाँ गेट क्यों लगाया पैदा वो लेकिन मरवा तक का पैसा फ्री है अबे अणु ज्यादा कैसे रो सरकार में सब कुछ कांग्रेस में तो वटेज पड़ी है फ्री रहता रोटेट हो गया बच्चे अच्छा मारी बात सुना हां बीपीएल कार्ड भी ऐसा लोगों ने बनाया हमारे पीरियड में हां जो बिल्कुल सक्षम है बीपीएल ही नहीं बीपीएल वनडे अलावा या आपरे लाइटारी प्रॉब्लम पानी की प्रॉब्लम है इसे पनगढ़ चालू नहीं है 3 पनगढ़ तो मैंने चालू करवाई है ये मैंने चालू करी है मैंने चालू करी नगर निगम मैंने चालू करे इमरजेंसी चालू करवाई बाहर पानी तो नदी में तो पहले 8-8 4-4 फीट भरा लाइन ना क्यों पानी घर में नहीं घुसेगा तो कड़े घुसेगा किसी भी गवर्नमेंट है जानी नदी उधार वे नहीं सके सुखड़िया थाप के बाद किसी ने उदयपुर में काम नहीं कराया और ना कोई करा सकेगा गोपाल जी करके अरे गोपाल जी हमारी बात सुनो तो बार ताला क्यों तोड़ो यार चाबी चाहिए है तो मैडम को ले जाया करो यार बार ताला मत तोड़ो यार रहने लगे अंदर उन्होंने मकान बना के अंदर रहने लग गए एक भाषा है और वो जब अगर कुछ कहते तो गालियां देते बुरी और कपड़े खोल के अपने पीछे दौड़ते हैं और मैंने 5 ताले का 5 ताले तोड़ दिए उन्होंने अब मैं क्या करूं मुझे बताओ अरे यार कितना दुख झेल रहे हो आप यार बहुत दुख झेल रहे हो गली नंबर 9-10 से शुरू होती है मेन लाइन चौक होती है आए दिन मैं बताती हूँ आपके क्यों होती है ये क्या करते हैं सीवरेज वो ठीक करके जाते हैं फिर ये उसके अंदर से क्या निकलती है टावेल निकलते हैं अंडरग्राउंड चीजें निकलती है सब चीजें डालते हैं तो वो तो चौक होगी होगी हमारी क्यों नहीं होती है पोचा निकलता है इतनी चीजें निकलती है डालते हैं तो टावेल तो शरीर पोछने के टावेल नहीं ला रहे हम फेंकते टावेल ने पानी ला नहीं पता भी कितना कहीं डाले लेकिन ये सब डालते जब जाके चौक होती ना ये देखो क्या वजह का टावेल डाल दो यार हम थोड़ी डालेंगे टावल तो फिर यार ये तो कह रहे टावेल निकल रहे हैं तो मैं तो नहीं गया अंदर डालने के लिए मैं क्या के अंदर डाल बताते हैं निकल के देखो मैडम ये निकाला कपड़े कौन डालता है अगर महीने 1.5 महीने बाद जब समस्या आएगी ना तब इसका पूरा वीडियो बनाऊंगा लेके आएंगे उसमें न तो ये मैडम कुछ कर सकती है न मैं कुछ कर सकता हूँ क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है 200 और 400 करोड़ की वाली प्रोजेक्ट की कंपनियां हैं ये पार्षद के हाथ में नहीं है एमएलए साहब की नहीं सुन रहे हैं लाइट के लिए वो एमएलए साहब बैठे ये इंजन ताराचंद जी का खुद का एक अखबार में स्टेटमेंट था कि मेरी नहीं सुनी जा रही है तो ये भी क्या करें अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं न तो पार्षद मैडम की शिकायत कर रहा हूँ न किसी की शिकायत कर रहा हूँ सीवरेज कंपनी पे आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देवदर्शन रेस्टोरेंट, हरनेवाले में अपनापन, हर पल में खुशी। नमस्कार, मैं मयूर अलबेला और आप देख रहे हैं अलबेला राजस्थान न्यूज। हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल सच करे तैयार। पूर्व में वार्ड नंबर 67 और वर्तमान में वार्ड नंबर 5। यहाँ की जनता किस तरह के हालात में रह रही है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों क्या कुछ कहना है, 2 साल जो पार्षद के कार्यकाल के बिना रहे उससे जनता के क्या हाल है, पूर्व पार्षद का कार्यकाल कैसा रहा, जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। कृष्णपुरा का ये इलाका है, मदर टेरेसा आश्रम के ठीक बाहर हम लोग हैं और पूर्व पार्षद कुसुम पवार जी हमारे साथ हैं। सबसे पहला सवाल मैडम आपसे,
कि क्या आप आपके 5 साल के कार्यकाल से संतुष्ट थी या नहीं? नमस्कार मयूर जी, सबसे पहले आपका स्वागत, अभिनंदन इस वार्ड में। और 5 साल का जो कार्यकाल निकला, मैं संतुष्ट हूँ और मेरे जितना हो सके उतना मैंने काम करा है और काम करीबन करीबन सारे हुए हैं। क्या क्या काम हुए हैं? जैसे सड़क का काम है, नालियों का कुछ काम है, सामुदायिक भवन बनाया और वो अपने ये बाथरूम घर वो बनवाए और बस ये 5-6 काम ये मेन काम है। मेन काम है। चलिए, तो पार्षद साहिबा कहना है कि बिल्कुल वार्ड के अंदर काम हुआ है। प्रताप सिंह जी, आपकी श्रीमती जी भी चुनाव लड़े थे, क्या कहते हैं कि क्या लगता है कि क्या पार्षद साहिबा का जो कार्यकाल रहा, आप भी पूर्व पार्षद रहे, विकास के आयाम स्थापित हो पाए कि नहीं हो पाए? विकास के पहले तो आपका स्वागत है मेरे इस वार्ड में। जितना इनके कोशिश हो सकी इन्होंने कोशिश की। नाराज तो देखो हर कोई होगा, नाराज होते हैं, लेकिन ये कि इन्होंने अपने स्तर पर सारा कार्य किया। इनको जो बजट जितना मिला, जो मिला, मेरे कार्यकाल में मेरे को 9 करोड़ का काम मिला। तो एक मतलब डीपी से लेके वृक्षारोपण से लेके रोड से लेके नाली निर्माण से लेके पाइपलाइन से लेके जितने इस वार्ड का विकास जो होना था वो मेरे कार्यकाल में मैंने करवाया। और आज की स्थिति तो यह है कि अब जो या मैडम ने शिकायत भी की होगी, तो जैसे सुलभ मेरा बंद पड़ा है, तो सुलभ पे कोई आज दिन तक 5 साल में आने को तैयार नहीं। दूसरा ये कि हमारा सामुदायिक भवन बंद पड़ा हनुमान जी मंदिर का, तो वहाँ भी मैडम ने शिकायत की होगी, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं। तो ये भी क्या करें? मैडम री बात नहीं उन रहा, पछे मैडम रो कार्यकाल कैसे रियो? नहीं, तो मैडम का कार्यकाल हमारे लिए तो ठीक था, लेकिन कहने का मतलब मेरा ये है कि इन्होंने जो जितनी कोशिश की, लेकिन आगे से नहीं आए तो उसका हम क्या करें? आगे से नहीं आए तो यही तो काम है मॉनिटरिंग का। हाँ, तो सामुदायिक भवन तो सब पड़ा हुआ है। कोई आए, कोई कहेगा कि हमें चाहिए तो लो ना, मना किसने करा? जैसे ये महेश जी है, इन्होंने बोला हमें प्रोग्राम में हमारा कुछ चाहिए, तो हमने दिया उनको। और अधिकारी अक्सर वर्ग आपकी बात सुन रहा था हाँ, कि नहीं सुन रहे, सुन सब सुन रहे। पक्की बात है? पक्की बात है, सब सुन रहे। कंट्रा होगन आप कंट्रा होगन जी। अच्छा, पर ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई नहीं, इनके आप यहाँ जाके शौचालय देख लो भी ना, बंद है, आरोप तो शौचालय- लगाएंगे, पीछे लेकिन शौचालय बंद है। शौचालय तो 2 साल हो गए, लोगों ने गाय बांध दी अंदर। शौचालय के अंदर, जो कि मैंने अधिकारी को फोन भी करा, अंदर गाय बांध रखी टॉयलेट में गाय? है। हाँ, गाय बांध दी है। और वो जैसे शौचालय सही करते हैं और वो लोग वापिस अपने ठीक करा और बाहर निकल, मतलब आके और गाय बांध के चले जाते हैं। और मैंने एक वीडियो बना के भी प्रताप भैया के साथ में गई, मैंने वीडियो भी बनाया कि ये सब गाय बांध रहे। मैंने अधिकारी को भी बोला, लेकिन वो ध्यान नहीं दिया इस बात पे। उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। इनों के साथ में गई हूँ, प्रताप भैया के साथ में। अरे पर यूं कोई किस तरह गाय बांध देगा शौचालय में? हाँ, तो बांध रहे है ना, बांध तो रहे। आपने क्या कार्रवाई करी? मैंने कार्रवाई वहाँ जाके सबको बोल के आई हूँ। मेरे जयन है ना, आदित्य, मैंने उसको बोला, तो उसने कहा मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन उसने कुछ करा नहीं। कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तो अच्छी है कि आज दिन तक कभी हुई नहीं, वेगा भी नहीं। शौचालय 2 साल कंप्लीट है, रुपया में 75% काम भेज चुके हो, 25% वास्ते 2 साल बंद पड़ो। आवा जावाला कोई भी हर आदमी परेशान भी रहो। रोड़ा रही हाल भी रहा के, मतलब जो स्मार्ट सिटी गिरा के, बल्कि भंगार सिटी भी रही है। भंगार सिटी? बिल्कुल भंगार सिटी हो रही है। स्मार्ट सिटी के नाम पे लोग पैसा का नदी में लाखों रुपए लगाए, एक पैसा का काम नहीं, सब बेकार किया सब पानी। जनता का पैसा, किसी नेता का पैसा हो तो उसको मालूम पड़े। स्कूल बनाया हनुमान जी के यहाँ, एक दिन स्कूल नहीं चला, उसको तोड़ दिया। बनाया क्यों तोड़ा? कटे बनाए उन कटे तोड़ दी। हनुमान जी स्कूल कटे, नदी के अंदर स्कूल बना। जब भी हमने कहा कि यहाँ स्कूल मत बनाओ, कि यहाँ का बजट है, पैसा कमीशन हमारा जाएगा, मैंने कहा ये पैसा किसी गाँव में दो। एक दिन स्कूल नहीं चला और उसको तोड़ दिया और वापिस से दूसरा ये किसका कार्यकाल में आना रे? इनके काम नहीं, पहले का काल है, बहुत पहले की बात है जी, कि जब जनता का पैसा तो ऐसी जगह लगा वापिस तोड़ना नहीं पड़े। जनता का पैसा ऐसी जगह लगाओ तोड़ना नहीं पड़े। और क्या तकलीफ है? रोड री हालत खराब हुई है। 2 साल में 75% काम व्यू तक हुआ है। 4,500 बंद पड़ो कॉम्प्लेक्स। कोई भी आवे जाए गाय बांधे तो पार्षद इतला करे। किसके लिए? पार्षद की, अगर पार्षद की नहीं चलेगी तो फिर किसकी चलेगी मूल्य में? अरे यार ये तो थाने की रे यार, पार्षद ही नहीं चल अरे रही, तो बच्चे गाय नहीं चलेगा हाँ, यार। तो गाय बांध रखा तो मैंने जाके नगर निगम में बोल के पर आई ना। आपकी बात ही नहीं उन रही आपके अधिकारी जी। नहीं, एक यूं तो बार सुनते दिखा हैं। नहीं माँ काली वाला रूप आप रो। ऐसा कुछ नहीं कर सकते, महाकाली का रूप नहीं दिखा सकते, प्रेम से बोल सकते हैं। और जाके मैंने बोला है गाय बांध रहे, तो अगर लिखित में, तो लिखित में भी मैंने दे दी है। 75% जो है भाई साहब ऐसा काम हो चुका है, 25% वो काम बाकी है, तो उसमें वो गाय बांध देते अंदर लोग बाग, वो वाली बात है। चलिए, 75% काम हो चुका है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष शर्मा है। मयूर जी, आपका स्वागत है वार्ड में जी। सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि सबसे पहला तो संघर्ष ये रहा कि कोरोना टाइम में मैडम
का मैडम यहाँ पे पार्षद बने, तो कोरोना टाइम में भी इन्होंने काफ़ी सहयोग किया सब लोगों का। उसके बाद काम तो काफ़ी हद तक किया। जब भी हमने इनको बुलाया है किसी भी काम के लिए, बिजली की समस्या हो, चाहे रोड की समस्या हो, चाहे और भी किसी भी तरह की समस्या, हमने जब भी बुलाया मैडम को, तब मैडम आए हैं हमेशा। और काफ़ी हद तक कार्यकाल में काम हुआ है मैडम से। हो गया काम? हाँ, संतुष्ट बिल्कुल हो आप? बिल्कुल, मैं संतुष्ट हूँ। कोई दिक्कत नहीं हाँ, है? मैंने इनको जब भी बुलाया है किसी भी कार्य के लिए, छोटे से भी कार्य के लिए बुलाया है, आप हमेशा तत्परता से हाजिर रहे हैं। तत्परता से हाजिर रहे हैं। भाई साहब, क्या मैडम सर। के कार्यों से संतुष्ट हो क्या? सर कार्य से तो बिल्कुल संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने अपने स्तर पे जो काम हो सका उन्होंने उतने कर दिया, लेकिन कुछ काम भी बाकी रह जाते हैं, जैसे कि रोड कई टूटी फूटी पड़ी रहती सड़क, और एक हमारे आयरन नदी के उधर एक खंबे लगा दिए गए। तो खंबे लगा दिए, जब आयरन नदी का काम चला था, वो पूरी रोड थी आने जाने की, एकमात्र सहारा था इधर से उस पार आने जाने का, पूरी रोड को तोड़ दी गई। उस रोड को वापस सुचारू वापस करवाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई, और बीच में खंबे लगा दिए। किस तरह जाऊं बेटा? सर 2 व्हीलर से जा सकते हैं और घूम फिर के जाना पड़ता है, 4 व्हीलर को लेके 3 किलोमीटर जाना पड़ता है। अगर किसी को मान लो कोई इमरजेंसी हो तो पास में एक जेके हॉस्पिटल भी है, और कोई इमरजेंसी जा सकता है तो गाड़ी लेके जा नहीं सकता उधर, 4 व्हीलर 2 व्हीलर में जाएगा, तो 2 व्हीलर में 4 मरीज बैठ नहीं सकता है। और एक मेरे घर के बाहर जो एक पानी का एक पनघट है, वो पिछले 3 सालों से 2.5 सालों से बंद पड़ा हुआ है। उसमें काम तो करवा दिया, मशीन लग चुकी है, लेकिन उसका इलेक्ट्रिक वायर अभी तक नहीं लगा है, और मशीन पीने के पानी की बंद पड़ी हुई है। और इतनी गर्मी, भीषण गर्मी में भी लोग वहाँ से पनघट से पानी नहीं भर पाते। यार प्रकाश जी दही लगा ही देता यार। बिल्कुल मैं लगा देता, लेकिन मैं तो तैयार भी था, वहाँ पे जाके कंप्लेन भी करके आई, और वायर के लिए भी बोल दिया मैंने कि वायर में देने के लिए, लेकिन वहाँ से कोई आता नहीं है। अरे वायर तो लगा ही दो ना रे यार। लगाया 3 बार लगाया वायर, वहाँ पे लगाते हैं लोग, बार चला के और छोड़ के चले जाते हैं, तो उड़ जाता है। 3 बार लगा तो वायर उड़ जा। अरे तो चलता कंटिन्यू चलता रहता है ना, पानी कंटिन्यू चलता तो उड़ेगा ना। वायर लाओ दे, डोंट तो- कैच फायर। तो वो तो लगाया है, तो वो 2-3 बार उड़ गया, 2-3 बार तो करवाया है। 2-3 बार करवाया। अबे वही जाएगा ना वो काम? हाँ वही जाएगा। 2 दिन में? 2 दिन तो कही है, सोमवार दिन वेगा। सोमवार दिन भैया, सोमवार में फुल पानी पानी थाने गई। बिल्कुल पानी पानी हो जाए, और एक आयरन नदी के इधर जो रोड है उसको भी सुचारू रूप से सही करा दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि और खंबे लगे हैं, खंबे चलो हटे या नहीं हटे, लेकिन वो रोड जो बन जाए आने जाने का, रोड बन जाए आने जाने का, सही हो जाए। और जो भी रोड पे खड्डे पड्डे हैं उन सबको सुचारू की जाए। हाँ मोनू भाई, हाँ भैया, कोई दिक्कत विक्कत वार्ड में मैडम के दिक्कत तो विकास ये है कि कार्य हमारे वार्ड के नेताओं का ये काम है, नाम तो नहीं लूंगा, किसी का घर बन रहा हो तो ये छज्जा बाहर निकल गया 25,000 दे दो, ठीक है। कोई कौन है सो नेता नेता? है, अभी नाम लूंगा तो क्या है कि फिर वो वाली बात हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी, ठीक मतलब है। जहाँ यहाँ देखी के जो भी रहती- नेता है, मोहल्ले के जो नेता है हमारे, वो सबका काम यही है। मतलब सुनना। जहाँ देखी रहती हाँ, वहाँ निकल किसी का घर बन रहा हो तो दादागिरी के घर कैसे बना रहा छज्जा, ये काम क्या पार्षदों का, नेताओं का काम है क्या जो छज्जा बाहर निकाल दिया ये कर लिया? पार्षद का काम है नाली की सफाई देखो, रोडे देखो, लाइटें देखो, ये काम है पार्षद का। इनका पार्षदों का इनका ये काम है कि आपके घर कैसे बन रहा है। अभी यूएटी को बुला लो, नगर निगम को, ये यूं डराते हैं। अरे कौन डरा एकदम थाने मारा होगा ने बताओ। अरे मैं वो नाम भी बता दूंगा, दूसरों को पूछो, मैं और बोलूंगा अभी तो। और बोलूंगा अभी तो कई मैडम कंप्लेन आई रही है। हाँ तो सबूत लेके आओ ना, सबूत चाहिए, हर चीज के लिए सबूत है। कहने में मैं कुछ भी कह सकती हूँ, कल ये दिन भर पुलिस चौकी में थे, बोल सकती हूँ ना, बोलने में कुछ नहीं जा रहा है। कौन थे पुलिस चौकी में? कोई भी, अपन किसका भी नाम ले लेते हैं, कल दिन भर पुलिस में बैठे थे, किसी लड़की को छेड़छाड़ करी तो अपन बोल सकते हैं, लेकिन अपन सबूत चाहिए, हर चीज के लिए सबूत चाहिए। अरे यहाँ यूं ये पजल कहीं खेल रहा नहीं, पजल क्यों को बात नहीं, ऐसा कुछ हो तो सबूत लेके आओ। रिक्त की पूर्ति करो। नहीं, रिक्त स्थान की पूर्ति नहीं करनी, वो आगे वाले जो कह रहे हैं उसको आगे वालों को लेके आओ, किससे कुछ मांगा है तो उसको साथ में लेके आओ। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं मयूर भाई आपको हार्दिक शुभकामना दूंगा। आप इस वार्ड में आए और उदयपुर चौपाल का जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं काफ़ी सफल भी होगा ये। और देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब हम सारी पार्टी एकत्रित होकर वार्ड के विकास की चर्चा कर रहे हैं तो व्यक्तिगत आरोप किसी पे भी नहीं लगाएं। और आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, आरोप तो बड़े बड़े लीडर्स पे भी लगते हैं, आरोप को प्रमाणित करें। यहाँ पे व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाएं। और काम जनता का आरोप है कि भाई जहाँ पर रेती देखते हैं वहाँ गेटी निकाल लेते हैं, ऐसे कैसे नेता है यार? नहीं, वो जो भैया कह रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, ना तो वो नाम ले रहे हैं। सबसे पहले तो या तो आरोप को प्रमाणित करने के लिए नाम लेना आवश्यक है। आज मैं भी कह सकता हूं कि किसी भी न्यूज चैनल वाले ने ये कर दिया वो कर दिया, नहीं। आरोप अगर आप लगा रहे हो तो स्पष्टता के साथ लगाओ। हाँ, तो वही चीज है ना, आरोप को स्पष्टता से लगाएं। अगर कोई आरोप है, अगर वो साबित होते हैं तो बात होगी। बाकी कुसुम जी ने काम व्यक्तिगत तौर पे, इस महिला ने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, ये जो क्षेत्र था पहले, इसकी जो दया थी, दृष्टि थी क्षेत्र की, काफी बदतर थी। और उससे पहले प्रताप जी भी थे, हमारी पार्टी में थे, प्रताप जी ने भी नो डाउट बहुत अच्छा काम किया है ना। तो कार्यों की तारीफ होनी चाहिए, जिसने जो कार्य किया उसकी तारीफ होनी चाहिए। हम लोग व्यक्तिगत आरोप लगा के किसी को भी बुरा भला कह दें, वो
सही वो नहीं है, अच्छी बात मेरे नहीं। दृष्टि से वो सही नहीं है। राजनीतिक तौर पे हम सब यहाँ पे रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है। 2.5 साल इनका कोरोना में निकल गया, फिर 2.5 साल इन्होंने बहुत अथक प्रयास किए, बजट भी नहीं था, उसके बाद भी इन्होंने कार्य किए। जैसे हमारे वरिष्ठ जो कार्यकर्ता हैं आकाश जी वागरेजा भाई साहब, उनके सानिध्य में अच्छा कार्य हुआ है। छोटी मोटी कमियां कुछ रह गई है तो वो भी होगी। आयर नदी का जो विकास की बात कह रहे हैं भैया, जो कह रहे हैं कि नदी के बीच में से जो रोड जा रही है, तो ताराचंद जी भाई साहब आए थे, उस समय मैं भी था, तो मेरा ये उनको पर्सनली सुझाव था कि नदी के बीच में से अपन रोड जो जा रही है, तो उन्होंने कहा नदी के बीच में से रोड नहीं जा सकती है, क्योंकि ये जो नदी का जो क्षेत्र है उससे जब अपन नदी के बीच में रोड नहीं जा नहीं, सकती तो तो उसका- नदी में उसका- स्कूल कैसे खोला? हाँ, तो उसका जिसने वो स्कूल खोला वो तो पूर्व की बातें हैं, वो तो अभी की खोला बात तो नहीं है। आपके- भाई यहाँ पर कितने सालों से बीजेपी का शासन है, पहले ये बताओ। अगर वो रास्ता नहीं तो वहाँ गेट क्यों लगाया? रास्ता नहीं था तो उसके गेट क्यों लिए लगाया? उसके लिए जैसे जैसे उसके लिए यह है कि उस रास्ते को बंद भी नहीं करें, भविष्य में उसके लिए अपन ये कर सकते हैं, सभी वार्डवासी निवासी मिलके भविष्य में तो ताराचंद जी ने elevated कहा, road- 24 घंटे पानी बहेगा वहाँ से। हाँ, तो उसके लिए पुल बनाएंगे अपन, उसके लिए छोटा एक पुल बनाएंगे। मेरी बात भी हुई थी भाई साहब से, मैंने कहा भाई साहब ना तो इसको बंद करो, क्षेत्रवासी को भी तकलीफ होगी, बंद नहीं करते अपन, इसके लिए अपन एक व्यवस्थित पुल बनाएंगे। और पुल का कोई ऐसा ज्यादा बजट भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्षेत्र बहुत छोटा ही है। अरे लकड़ा रवाना होगा कहीं? नहीं, लकड़ी का क्यों बनाएंगे मयूर जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? पुल तो बच्चे, पुल तो पुल जैसा पुल है, यहाँ पे पुल बनाया बनाया ना गया। भोपालपुरा में, आपने नहीं देखा? हाँ। एक तरफ तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि डीजल पेट्रोल बचाओ, ये रोड पे आप स्कूटर मोटरसाइकिल लेके जाओ और मैं पैदल जाऊंगा आर के चौराहे पे, मैं पहले पहुंचूंगा, तो छोट रास्ता तो उसको बंद क्यों किया? पहले तो ये पूछो आप। नदी का 100 साल पहले का रास्ता है, 100 साल पहले का रास्ता है वो, और अरे मेन रास्ता यार, वही यूं था। तो बाबूजी 100 लेकिन साल पहले पाकिस्तान भी आपने नहीं, महीने हो। पाकिस्तान हो तो अच्छा, वापस कहीं लाएंगे, गया? लेकिन अब 100 आ साल जाओ पाकिस्तान। गेट क्यों लगाया फिर? नहीं, रास्ता नहीं था तो गेट लगाया नहीं, ये विधायक कोटे से पैसा क्यों? ये तो ये वाली बात हो गई कि अगर कोई गलती हो गई और उसमें कोई सुधार कर रहा है तो वो सुधार ना करे। अगर नदी के बीच में से कोई रास्ता था, मान लो 50 साल से ही था, तो आयड़ सभ्यता तो बहुत पुरानी है, अगर रास्ता नीचे से निकल गया तो गया। अच्छा, मेरा तो एक लो- सवाल है आकाश जी, बताएं। आपकी सारी बात सही है कि विकास होता है तो सारी चीजें होती है कि भाई रास्ता बंद भी करना पड़ सकता है। एक सेकंड मैडम, एक सेकंड, विकास होता है तो रास्ता भी बंद करना, सब मान लिया, पर यहाँ पर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आशीर्वाद मिलता आया है। जब पहले से डिसाइडेड था, गुलाब जी का सपना था आयड़ को वेनिस बनाने का, तो फिर लाखों रुपए की बर्बादी क्यों गई? स्कूल बनाकर लाखों रुपए की बर्बादी क्यों की गई? देखिए, स्कूल अगर बनाया होगा और किसी की जानकारी में नहीं होगा तो आप ही ने बता दिया गया, तोड़ दिया गया, हटा दिया गया, वहाँ से बंद कर दिया गया। अब गलती किसी भी इंसान होती है, मानव होता है ना, मानव स्वभाव से गलती होना स्वाभाविक है। मैं ये नहीं कह रहा कि गलती नहीं होगी, सबसे गलती हुई है, और सब हमारे जितने भी पहले पार्षद हैं, लक्ष्मण था या प्रताप था या गुजुम है, ये सब अच्छा काम कर रहे हैं क्षेत्र में। देखो, बेसिक मोहल्ले की 2 समस्याएं 4 समस्याएं, लाइट, पानी, सड़क सफाई, जो बेसिक समस्या है। हाँ, उसके ऊपर अगर किसी ने ध्यान ना दिया हो, चाहे कोई भी हो, सब ने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने टाइम में अच्छा ध्यान दिया, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत करते हैं, और इसी कारण से जनता जिताती आई है ना। ऐसा तो है ही नहीं कि आज कोई चीज़ कर रहा है। जैसे भाई ने अभी कोई भी बात बोल दी किसी के लिए, कोई भी बात कहने के लिए ठोस सबूत चाहिए, ठोस बात चाहिए होती है। क्षेत्र में काम कर रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता, लगातार मेहनत करते हैं, काम करते हैं, और क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुनते हैं और करने का पूरा प्रयास भी करते हैं। भाई ने तो एक ही ऐसा नहीं। आरोप लगा, इतनी मेहनत कर रहे कि जहाँ देखे रहती हो रहती। चलो यार बॉस, अगर ऐसी बात होती तो मैंने कहा ना, ये जीती है, इससे पहले प्रताप जीता था, लक्ष्मण हमारा कहाँ गया, वो जीता था, ऐसा नहीं है। और आने वाला पार्षद भी हमारा ही होगा। पक्की बात है। ये क्षेत्र की जनता बताएगी। अगर कोई गलती करेगा तो उसका हर्जाना भी भुगतना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे कटे क्या मोहन जी, यार कहीं गांठ ही नहीं रहा, कांग्रेस वाला ने तो कह रहा है कि मैं ही जीतांगा, मैं ही जीतांगा। न तो मैं कांग्रेस से हूँ, न मैं भाजपा से हूँ, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। अरे तो और बता, आप चुनाव कटे हूँ लड़िया? मैं चुनाव नहीं लड़ा हूँ, आपकी गलती कहीं गलत है, आपको कह दो सूचना। भाभी जी लड़िया नहीं चुनाव? मिसेज अलग लड़ी है। हाँ। तो अब हमारे इतने परिवार में महेश जी शर्मा हैं, भाजपा के तो वार्ड के अध्यक्ष हैं, और कांग्रेस के उनके छोटे भाई वार्ड के यहाँ हरिप्रकाश जी शर्मा। तो एक ही परिवार में 2 भाई वो भी हो सकते हैं, सब अपने अपने विचार अलग हो सकते हैं। हाँ। मेरे विचार भिंडी खाने को, पत्नी के दूसरी सब्जी खाने के, सबके विचार अपने अलग अलग होते हैं। चलिए, ये तो कॉन्फिडेंट है कि बिल्कुल यहाँ पर वापस भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ऐसा है भाई साहब, ये वार्ड के चुनाव होते हैं, न कि राजनीतिक के। जो समाज के लिए, क्षेत्र के लिए अच्छा काम करेगा, जो समाज के लिए, क्षेत्र के लिए अच्छा काम करेगा, उसकी जीत होगी। यहाँ हमारे पूर्व में निर्दलीय ज्योति जी टांक जो भी जीती थी, वो न भाजपा की थी न कांग्रेस की थी। लोगों ने, अजय सिंह जी कुशवाहा जो थे ना, वो भी निर्दलीय पार्षद थे, हवाई जहाज का सिंबल था। ज्योति टांक
जेपी टांक जो भी अभी भाजपा में, पहले कांग्रेस में थे, फिर निर्दलीय लड़े और फिर अभी वो भाजपा में है, तो वो भी निर्दलीय जीते थे, न कि वो भाजपा के थे। और अजय सिंह जी कुशवाहा भी कोई कांग्रेस से नहीं थे। तो इसलिए कि जो समाज के लिए, क्षेत्र के लिए अच्छा काम करेगा। हमारी तो अभी 2 समस्याएं, एक छोटी मोटी पानी की है, महिला होते हुए मैडम दौड़ी है, उसके लिए इनको धन्यवाद। आज अगर मेरी पत्नी भी होती और महिला होती और मैं उसको कहूँ रात को 12 बजे मेरी लाइट बंद है, दारू पी के, तो वो एक्शन करेगी, चाहे मेरी पत्नी भी होती उसकी जगह। तो महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। जो हमारी समस्या खाली ये जो नदी में अभी जो लगा दिया है, अगर ये क्षेत्र वैसे ही छोटा है, 25 फीट 20 फीट रोड है, इसमें भी 5-5 फीट की पट्टियाँ हैं। अगर कोई आग लग जाए, कोई गैस की टंकी फट जाए, कोई अर्जेंट बीमार हो जाए, अटैक आ जाए, अगर एम्बुलेंस बुलानी पड़ी, और अभी आपने देखा होगा आग जल रही है चारों तरफ बड़ी बड़ी होटलों में, और बड़ी गाड़ी यहाँ अगर फायर ब्रिगेड की नगर निगम भेज भी देना, तो मेरे को लगता है वो रोड वहाँ से वहाँ तक क्रॉस करते जितने तो पूरा घर। तो नदी का जो क्षेत्र था, पुला आर के चौराहे से वो गाड़ी सीधी इसकी क्षेत्र की हर गलियों में जा सकता है। तो बीच में जो खंभा लगा दिया है उसको हटाया जाए। छोटी मोटी समस्या 2 साल से यहाँ कोई पार्षद है ही नहीं है, क्योंकि 2 साल पहले पार्षद थे जो भी, उनका कार्यकाल ही खत्म हो चुका है। अब मैं अभी 6 महीने पहले की प्रॉब्लम बताऊं कि ये खड्डा हो रहा है, इनकी वजह नहीं हुआ, तो क्योंकि वो वर्तमान में देख रेख की जिम्मेदारी तो जन नेताओं की है ना। वो तो महिला होते हुए इन्होंने इनके क्षेत्र में उस समय में जो काम किया, अच्छा काम किया। अब 6 महीने पहले कोई लाइट खराब हो गई, अब पार्क है, जैसे ये सामुदायिक ये कृष्णपुरा वाला पार्क है, अब उसमें पौधे उग गए हैं, तो अब उसके लिए तो कोई नगर निगम का जो कोई प्रशासनिक अधिकारी उनको ध्यान देना है। ये बीच में खंभा इनके कार्यकाल के बाद ही लगाया है, जो अभी लगाया ना हैंडपम्प के वहाँ नदी में, वो कार्यकाल अभी तो मतलब आपकी राय में यहाँ पर विकास हुआ कि नहीं हुआ? महिला होते हुए अच्छा काम किया इन्होंने, हाँ है ना। 75% तो आप समझ लो बढ़िया काम हुआ। 75% बढ़िया काम है। वाह यार, 75% बढ़िया काम है। मिका जी क्या कहना चाहते हैं, वार्ड में विकास से क्या संतुष्ट है क्या आप? बिल्कुल संतुष्ट है, कहीं कोई कमी नहीं है? नहीं कोई कमी नहीं है। रोड, लाइटें वगैरह, पानी वगैरह बिल्कुल सब बिल्कुल सब कंप्लीट, कंप्लीट है। सब कंप्लीट है भैया। महेश जी, हाँ, कुसुम जी के राज में कार्यकाल में हमारे सीसी रोड डले हनुमान मंदिर के यहाँ पर, उसके अलावा हनुमान मंदिर के अंदर सामुदायिक भवन है, बाथरूम भी बना है, और जब भी फ़ोन करते हैं उठाते हैं, और नहीं उठाते तो रिटर्न कॉल आता है, बात भी करते हैं, ठीक है। और जब इसके अलावा इन्होंने बीजेपी राज में घाटी पे जो बीजेपी का राज था उस टाइम, घाटी पे अपने मंदिर है माता जी का, उसमें पूरी छत वंद पूरा विकास काम बीजेपी ने कराया। उसके बाद स्कूल, सरकारी स्कूल में भी काम करवाया। उसके बाद अपने ये कचरा घर का स्टैंड बनवाया। उसके आगे वही जो कचरा कर रहे स्टैंड जड़े रोज हन जाए वो कचरो फैले यूं फैले, तो कचरा तो डालेगी पब्लिक, तो गिरे फैलेगा ही। अरे पर रोज पब्लिक डाल रही आप है। उसी रास्ते से निकलते हो क्या? निकलते हैं ना, पक्की बात निकलते है। हैं। आप रोज रात को वहाँ की स्थिति देखते हो? हाँ, स्थिति बाहर रोड पे रहता है, रोड पे रहता है, तो वो गंदगी हो रही है, तो उसके लिए वो कौन जमादार की गलती हो तो। अरे तो वो जमादार गलती का है। नियंत्रण कौन करेगा? जमादार तनख्वाह कौन ले रहा है? ठेका किसने लिया? जमादार ने लिया है, पार्षद अरे ने थोड़ी लिया है। पार्षद तो उनकी मॉनिटरिंग रखेगा ना। पार्षद घर से उठवा सकती है, घर से गाड़ी आ रही नगर निगम की, अगर कोई जाके बाहर ही कचरा डाल रहा तो जनता की गलती है ना, तो उसमें पार्षद क्या करेगी? और उसके अलावा एक सामुदायिक भवन, इसके बाद आगे सामुदायिक भवन बनाया है कुसुम जी ने, तो काम तो हुआ है, काम के लिए मना नहीं है, काम हुआ है, अच्छा कार्यकाल हुआ है। कांग्रेस राज में क्या बनाया आज दिन तक, ये बताओ? इस वार्ड में कांग्रेस राज में इस वार्ड में आज दिन तक क्या बनाया, ये बताओ, वो गिनाओ। कांग्रेस राज में क्या बना है? उत्तम जी कहाँ गए? इस वार्ड में क्या बनाया आज दिन तक? उत्तम जी, कांग्रेस तो वैसे आई नहीं है। अजय जी कुशवाहा थे, उन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया, हैंडपंप खुदाए। पनगढ़ सबसे पहले त्रिलोक जी पूर्विया ने यहाँ से स्टार्ट करी, पनगढ़ रोडे बनाई, 56 लाख की पाइपलाइन है वहां से स्टार्ट हुई है, सारी कांग्रेस के राज से स्टार्ट हुई है। कांग्रेस राज में तो क्या बना, यहाँ पार्षद नहीं बना, बाकी कांग्रेस में तो क्या हर चीज यही तो लफड़ा पड़ गया, पार्षद ही नहीं बन नहीं रहा बने, है। बाकी निगम रही, बाकी तो राजस्थान में तो विकास चाहो जतरो लो आप। दुनिया भरी योजना है, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, चिरंजीव योजना है, सब कुछ आज इलाज है, ये सब राजस्थान में भी राजस्थान सरकार कर रही है। अशोक जी का ही काम नहीं किया, दवाएं फ्री, उसके बाद ये आपके डिलीवरी पीरियड के सारे जितने, उसके बाद मतलब पैदा हुआ लगे मरवा तक का पैसा फ्री है। अबे अणु ज्यादा कैसे रहो सरकार में, सब कुछ कांग्रेस में लफड़ा वटेज पड़ी है, फ्री रहा, सब रोटेड हो गया बचे। अच्छा मारी बात सुना, हाँ बीपीएल कार्ड भी ऐसा लोगों ने बनाया आने पीरियड में, हाँ, जो बिल्कुल सक्षम है। बीपीएल ही नहीं, बीपीएल वनडे अलावा या आप लाइटारी प्रॉब्लम, पानी की प्रॉब्लम है, इसे पनगढ़ चालू नहीं है, 3 पनगढ़ तो मैंने चालू करवाई है। ये पनगढ़ तो मैंने चालू करी है, मैंने चालू करी। चल भाई, नगर निगम वालों ने कहा, नगर निगम वालों ने कहा देवड़ा जी आप
2 पनघट और चालू कराओ। मैंने चालू कराई। झूठ क्या बोले, सच बोल रहा हूँ। नगर निगम वालों ने बोला मेरे को कि देवड़ा जी 4 पनघट और है, आप चालू कराओ। और मेरी बात सुनो, नगर हम गए अभी बोलो ना क्या अरे कितने टाइम पहले हुए? ये क्या बोलते नहीं है, कहीं जाके बोलते नहीं है। बोलने बात सुनो, या कंटिन्यूटी आज कंडे बीमार भेजा कहीं भी भेजा हुए तो आदमी हाईवे कंटिन्यूटी जावे नहीं जावे। कितनी बार बंद हुई? अपन चले क्या नहीं चले? अपन चले क्या नहीं चले? पनघट कितनी बार बंद हुई? मेरी बात सुनो मयूर जी, अरे ये खड़े पनघट कितनी बार बंद हुई ये पूछो, ये मत पूछो कितनी बार बंद हुई ये पूछो। देखिए ठीक करिए उसको। पनघट कितनी बार पनघट कितनी बार बंद हुई ये पूछो। बताओ सुनो। धन्यवाद। मैं ना ये पनघट जो थी पानी की कुसुम पार्षद ने स्कूल के इधर आके गलियों में जितनी भी बंद थी वो सब चालू करे। और हमारे इधर आधी रात को कुछ भी प्रोग्राम होता है जैसे तो आधी रात को आते हैं, कोई परेशानी दुख तकलीफ होती है तो भी आधी रात को आते हैं। लेडीज होके भी आधी रात को लड़ाई झगड़े मारपीट कुछ भी होती है, हमारी नालियाँ साफ करनी 1:30 बजे 12-1 बजे जो भी हम अभी नालियाँ साफ करने आए और एक आदमी पागल हो गया था तो उसको भी ठीक कराया। उसको बहुत ज्यादा पागल था, हम गली में रह नहीं सकते थे, नंगा होकर घूमता था, मारपीट करता था, लड़ाई झगड़े करता था। उसको भी एकदम बढ़िया ठीक कर दिया, वो घर में अब आराम से रह रहा है। आदमी था वहाँ पर तो वो पागल था, मतलब वो नंगा होके घूमता था तो उसको मैंने जाके हॉस्पिटल में ठीक करवाया। ये साथ में सबूत ये मैं लेके जाती थी। और आपने देखा कल्पना नर्सिंग के सामने कितना कचरा भरा रहता था। वो रात को मैं बैठी 2-2 बजे तक मैं स्वयं बैठी और मैंने वो हटाया। हमने ये तो बोला एक बार तालियां। वो देखा अबे हमारी बात सुनो, आज रात में 2 बजे तक जागना आपने। कितने बजे जागना? 2 बजे तक क्यों? वटे भोपालपुरा रे वटे बैठना है। वटे तो अशोक नगर वटी नूटी नहीं डालिन पर जावे तो आवण कहीं नहीं कर क्यों सकता। डालना तेरे जावे? वटे आप कचरो स्टैंड बनाओ, वटे रोज कुत्ता वे सब जनाओ कचरो निकालना बाहर नहीं जनता जनता को भी तो सही जनता कहीं करे कुत्ता नहीं है, कुत्ता लेगा तो जनता कहीं करे। जनता तो बापड़ी महीने नाक रही है, सफाई कर्मचारी महीने नाक रही है, पर वो कुत्ते जो है श्वान जो है वो अंदर से लाके बाहर ले आते हैं। मुझे क्या करना, कुत्तों को पकड़ना है? अरे पर वहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए एक आदमी रखे हैं आप ताकि कचरा बाहर ना फैले। भोपालपुरा पोस्ट कॉलोनी है। आप हमारी पार्षद महोदय हो। पर मैडम ये गलत है कि नहीं? सही बता आप गलत। मैं जाके थोड़ी बैठ सकती हूँ। चमक गया नहीं हमारे कोई नहीं चमकने की बात नहीं है। या कंटिन्यूटी क्यों बंद की थी? हाईवे पे कोई हॉस्पिटल जावे कटे भी जावे या ये थम्बा नहीं लगाना चाहे कोई शॉर्ट है क्यों हाईवे पे? अच्छा वो खंबे क्यों लगाया? मैं नहीं थी, मैं ऑपरेशन हुआ था और जब मैं बिस्तर में थी तब ये खंबे लगाए। किसने लगाए? भाई साहब। ऐसा है कि वहाँ पे अंदर लोगों ने अपने मकान तोड़ के नदी के अंदर पूरा भराव डाल दिया। उस सारी चीजें सारे मोहल्ले वाले गवाह हैं, यही सब है। इन्हीं के आसपास के मकान तोड़ के लोग ट्रैक्टर भर के पूरी आयड़ नदी को उन्होंने भर दिया। उस वजह से वो खंबा लगाया गया। ये सारे लोग ये जिम्मेदारी ले ले तो खंबा हटाने में क्या दिक्कत, वापस हट जाएगा सुबह। अरे जिम्मेदारी लोगे क्या दिलकुछ जी भाई साहब? अरे वो तो लगाना ही नहीं, भराव डाल वालों तो माथा पे लेन भी डाल देगा, जरूरी नहीं कोई थैलो दे रही हो। अभी भी सीट पे ले डाल रहे हैं, एक तरफ के लिए डीजल पेट्रोल बचाओ। आप ये कैमरा और ये लेके चलो, अभी बताते हैं आपको। अरे एकदम कार्यक्रम तो पता चला। दूसरा यो जो ही बरसात आवे और काम चालू करो, देखो दुनिया भर की गिट्टी नदी में पड़ी है और 4-10 डंपर गारो पड़ियो तो अबे बरसात आई जाएगा तो कट जाएगा। पचे आप लोग ही देखोगा भी नहीं कि यो कहीं सारी गिट्टी और ये डंपर पड़िया देख लो आप, तो पचे बरसात तो आने वाली है। जी मैं तो चाहता हूँ आप आवाज उठाए, हम भी तो कहना चाहते हैं। हम कोई गलत कर रहे हैं तो आप आवाज उठाओ, हम उसका निस्तारण करेंगे। हम कहाँ मना कर रहे हैं? हम तो हमेशा कहते आए इस बात के लिए, कम से कम अगले कार्यक्रम तक आप कोई ना कोई आवाज उठाएंगे, हम करेंगे काम। अब नदी की क्या हालत होगी बताओ? नदी की क्या हटाया जाए? मेन ये चिल्ले हटाया जाए, बस सबसे बड़ी बात तो ये, क्यों हर आदमी परेशान है आने जाने वाले। रास्ता खोला जाए, रास्ता खोला जाए। हाँ मयूर जी नमस्कार। नमस्कार। मैडम ने बहुत अच्छा काम किया हमारे उधर वार्ड में, गली में सब सफाई वगैरह बहुत अच्छे से काम किया। नाली का भी काम करवाया, पूरा स्टैंड कचरा वो भी साफ करवाया। मैडम ने बहुत मेहनत करी हमारे साथ में। लेकिन अभी सामुदायिक भवन जो है हमारे वहाँ सरदारपुरा में, वीर सावरकर, कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है और वो किसी अपने आदमियों को ही देते, दूसरे को देते ही नहीं। अब ये पूछो, मैडम से पूछो।
कौन सा सामुदायिक भवन? वीर सावरकर सामुदायिक भवन। मैडम वीर सावरकर सामुदायिक भवन सरदारपुरा में एक समिति बनी हुई है। हाँ। तो वो लोग ही चाबी रखते हैं, वो ही सब कुछ करते हैं। मैंने उन लोगों को बोला भी था किराया देने के लिए, तो वो कहते हैं ये नॉनवेज बनाते हैं इसलिए हम नहीं देते। मैं कहते नॉनवेज नहीं बनाएंगे, आप दो, तो वो नहीं देते। अबे ये भी मतलब खानों का ही बनाएगा, वे भी पहले समिति हाँ, वालों तो को ये पूछो। वो समिति वाले जानते हैं, वो चाबी अपने पास नहीं आती है, सभी जानते हैं। अच्छा देते हैं, हाँ बिल्कुल साफ मना कर दी। इनके सामने 2 बार मैंने मैं आई आपके सामने मैंने कहा दो, लेकिन वो कोई सुनता ही नहीं। वो नहीं सुनते। एक सामुदायिक भवन उन लोगों को समिति बनी हुई है। हो क्या रहा है? और पर ये क्या बात है यार? तो वो पेमेंट भी वही लेते हैं, सब कुछ वही करते हैं। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। नहीं सामुदायिक भवन का निर्माण क्या समिति वालों ने मिलके कराया था क्या? नहीं, हमने नगर निगम ने कराया, तो फिर लेकिन नगर चाबी निगम वही- अपनी चाबी क्यों नहीं ले सकती? नहीं ले आपके सकते। मकान पे कोई दूसरा व्यक्ति आके बैठेगा तो आप उसको नहीं वही खाली लेते, करवाओगे कि वही नहीं लेते, करवाओगे? उनके पास ही रहती तो चाबी। ये आपको बिल्कुल जिम्मेदारी लेके नहीं। इसको उठाने चाहिए, मुद्दा पूरा सब जनप्रतिनिधि को साथ में होना चाहिए इसके लिए। कुछ भी बना, उनको क्या प्रॉब्लम है? उनको नहीं, वो नहीं सब देते। में पार्टी वार्टी सब अलग जगह। दिलकुश जी भाई साहब, ये तो बिल्कुल संगीन विषय है, कम से कम। बिल्कुल सही बात है, सामुदायिक भवन सबके लिए है, सबके लिए किसी होता एक है। के लिए भाई नहीं इसमें है। तो कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए ना। इसमें पार्टी नहीं है। प्रताप जी काले सुबह जानो मैडम ने ला रहे। लेकिन हमने तो कभी मना किया ही नहीं ना। हमने किसको मना किया? हमने तो जब भी आए मेरे कार्यकाल में सबको दिए, मैंने सबको दिए। नहीं हो तो पूछना मैंने। अरे पर वहाँ पर सामुदायिक भवन पर कैसे कोई कब्जा कर सकता है? कोई समिति किसने ही नहीं किया है, और मेरे कार्यकाल से समिति चल रही है, लेकिन सबको दिया हुआ है। मेरे कार्यकाल में दिलवाया। बोली ये आपके नहीं, आपके समाज को पूछो। मेरे कार्यकाल में दिलवाया और रसीद कटी है क्या? अब सबसे बड़ा मुद्दा, अरे अब अगर वो नहीं है तो उसको खुलवाने में आप आगे आओगे क्या? हाँ आएंगे ना आगे। क्या लिया भाई साहब, बिल्लू जी भाई साहब, बोलिए सर। क्या कहना चाहते हैं वार्ड में विकास कार्य को लेकर? विकास तो हो ही रहा है ना, देख ही रहे हो आप क्या विकास हो रहा है। जो अरे ओलंबो कसरिया हो गया हो, सही में विकास तो हो रहा है ना। हैं? और किस तरह से विकास होगा? अघोषित बिजली कट रही है, पानी अरे टाइम पे आ नहीं रहा आ हूँ रहा। 2 मिनट। पानी बिजली मेन मुख्य समस्याएं होती है, हाँ उससे परिपूर्ण नहीं हो पा रहे हैं ये लोग। जबकि ये लोग पूरी तरह से सक्षम है, ठेठ ऊपर तक सरकार इनकी है। तीन इंजन लगे हुए हैं इनमें। हाँ, उसके बावजूद भी पानी बिजली जो अहम चीज है वो नहीं आ रही है। कहाँ पर नहीं आ रहा पानी? अरे नहीं आ पानी बिल्कुल कम प्रेशर से आ रहा है, पानी भर ही नहीं पा रहे हैं बेचारे लोग, आगे चिल्लाते हैं। घाटी में पानी आ रहा है, इन्होंने से पूछो, रहा। इन्होंने अरे पूछो। पहले आप बताइए तो वे कह रहा। पानी अच्छे से आ रहा है, आज दिन भर बहुत अच्छा पानी है। सुबह आया सवेरे पानी, आप इन्होंने से पूछ सकते हो। जो घाटी पे रहता है उनसे पूछो। मैं से ना 4 बजे 5 बजे नल आ जाते हैं, 8 बजे तक पानी आता है, ऐसी कोई तकलीफ नहीं। पानी तो भरपूर आ रहा है, और नदी भी, ये नालियाँ भी अच्छे से साफ हो रही है, सड़कें भी साफ हो रही है। और कुसुम में भी आके उधर टंकी वगैरह भी चेक करते हैं कि मतलब पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पानी हम तो यही रहते हैं, हम रेखा उटवाल मैडम की पार्षद है हमारे। लेकिन जब भी हमने कुसुम भाभी जी को फोन किया, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। यदि आपने पार्षद ही रेखा जी नहीं, तो मेरी कुसुम बात- जी ने क्यों फोन करा? नहीं, वो कार्य का अच्छा, किसी सिक्के के 2 पहलू होते हैं भाई साहब। आप ये कह रहे हो ना कचरा के यहाँ आज आप भी 2 बजे तक जगना, ये काम पार्षद का हो सकता है या ठेकेदार का हो सकता है, लेकिन हमारी भी ड्यूटीज बनती है कि हम कोई कार्य कैसे कर रहे मैं हैं। आपको क्या कह रहा हूँ मैडम, आप समझे नहीं। वो वहाँ पर कोई व्यक्ति कचरा नहीं फेंक रहा है, वहाँ पर जो कचरा इकट्ठा होके कचरा स्टैंड बना रखा है, वहाँ पर एक फाटक वाटक ये बंद करना भूल जाते हैं या कुछ हो जाता है, जिसकी वजह से नहीं, कुत्ते भाई साहब, अंदर मैं जा बताऊं, जाके एक वो जो बंदे को थैलियों में बिठा भर भर रखा के है, एक कचरा बंदे को- लाते एक बंदे हैं, को उसको बिठा बाहर रखा है। इकट्ठा करके ले आते हैं, 7 बजे तक जिससे पूरे इलाके में दुर्गंध फैल जाती है। ये गलत बात है ना। हम तो यही चाह रहे हैं कि उसका समाधान हो। नजरिया अपना अपना होता है। जो नदी की जो समस्या है, ये एक पार्षद से नहीं है, ये एक ऊपर से चल रही है। ऊपर वाले को जब आप पकड़ोगे तो ये सारी समस्या का समाधान किस तरह पकड़ा है? ऊपरे वाला जो सांसद पार्षद है उसके ऊपर से है, न कि ये पार्षद की समस्या है। अभी हमारी नदी बरसात आने वाली है। हाँ, बरसात आने वाली है तो सारी अभी देखना हमारी बस्ती जो है ना, अभी तरह में चाहिए और बाढ़ में पानी घुस जाएगा। तो सबका मेन समाधान ये है कि अगर रास्ते बंद करते हो तो साथ में वो भी लगाओ जिसमें हमारे बाढ़ में तो पानी नहीं आवे, बेचारों को लोगों को सामान डूब जाते हैं। अभी स्थिति ये हो जाती है जब आप लोग आते हैं इंटरव्यू लेना, तो हम तो यार सरकार के हम यही कह रहे हैं कि सरकार को कह रहे हैं कि यहाँ का व्यवस्था करो, रिटेनिंग वाल बनवाओ, ऐसा कुछ करो ताकि दोनों साइड जनता को सुविधा मिले। ये तो होना चाहिए ना। अरे जनता को सुविधा मिल रही है क्या नहीं मिल रही है? जनता को सुविधा इस बाढ़ नदी से नहीं मिल रही है। आज नदी से नहीं मिल रही है। हाँ, एक दिन आखिरी बात होती है फटाफट। अभी एक लड़का अभी गए बार में जो एक्सीडेंट हुआ वो मर गया था उसी में पुल से पार करते हुए। हाँ। वो अभी तक कोई कुछ उस पर एक्शन ही नहीं लिया कि भाई उसको वापस कुछ सही तो करें हम। तो सर वो एक्शन तो पुलिस वाले लेंगे ना। नहीं, वो पुलिस वालों का वो जो नदी है पुल बना हुआ उसमें खुला है वो पुल। जो भी आदमी अब जैसे पानी आएगा वो वापस पुल चालू हो जाएगा और पानी बढ़ जाएगा, और जो भी आदमी उधर बेचारा जाएगा वो अंदर डूब के मरेगा। और मर गया उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। आपने इनको अवगत कराया था? सबको पता है ना, आपने पूरे ने
बना रखी वीडियो सब। किस चीज के लिए? तिनी मर गया था पुल में, वो पानी में डूब के। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैं ऑपरेशन में सो रही थी। ये एक मोटे फाटो लगे तो हाँ, मैं ऑपरेशन हुआ था, मैं वहाँ थी। और अब आपके ध्यान में आए हैं तो इसको लिए आप प्रयास करना। प्रयास करेंगे, आप पूछो ना, मैंने जब आपने बोला करेंगे। अच्छा, एक दूसरा और मुख्य सवाल है कि इस पूरे इलाके की सबसे एक पीछे जो हमारे तमाम विधायकों का सपना रहा है, आयड़ की नदी वेनिस बनाने का जो सपना रहा है, उसका एक मुख्य भाग जो है वो इस इलाके से ताल्लुक रखता है। यहाँ के बहुत सारे जनमानस के मकान भी आयड़ की नदी के किनारे बसे हुए हैं। बाढ़ का समय में हमने हालात भी यहाँ के देखे हैं, बारिश का समय भी आने वाला है, उसको लेकर क्या जनप्रतिनिधि क्या योजना है, बात करते हैं। सबसे पहले आप बताओ भाई साहब कि पीछे आयड़ की नदी के सटे बहुत सारे मकान हैं, अगर कोई तेज बारिश आती है जिसकी वजह जल प्रवाह ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसके लिए क्या इंतजाम है यहाँ पर? इंतजाम कुछ भी नहीं है, इंतजाम कुछ भी नहीं है इधर। इंतजाम कहीं नहीं, कुछ इंतजार है तो है। इंतजार करते हैं, पानी कब कम होगा, पानी कब कम होगा, पानी कब कम होगा, बस यही देखते हैं और एक जनता को। मेन गली रोड, गली नंबर 9 के वहाँ मेन सीवरेज का गटर वो आए दिन 2 साल से खराब पड़ा हुआ, कोई सुनने वाला नहीं है। कितनी बार देते हैं? सिर्फ खाली पानी खोल के चले जाएंगे और वो मलबा बाहर निकलेगा तो भी कोई, हम साफ नाले धो के साफ करते हैं, खुद साफ करिए। हाँ, और नहीं तो क्या, पानी कूट रहे हैं और क्या, पानी कूटते हैं। हेड पंप के अंदर पानी आता है। क्या योजना है नहीं। आयड़ की नदी को लेकर, क्या योजना और भाई साहब की तकलीफ को लेकर क्या है? आड़ की योजना तो ये जो भी काम चल रहा है, जो पैसा विधायक कोटे से हो रहा है वो काम, वो मेरा कोई इंटरफेयर नहीं उसमें, मेरा उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं, मेरे बस ये वार्ड का है। आपके वार्ड की तमाम अधिकांश जनता के मकान उस तरफ हैं, अगर कल करात कोई हानि हो जाए, दुर्घटना हो जाए, कोई बाढ़ का पानी तो के नहीं आएगा, तो रिटर्न वार्ड वो बना दो। तो उसके लिए आपने क्या प्रयास करा? तो मैंने दिया ना, नगर निगम में जाके देख के आई हूँ, 5-6 बार वो लेटर लिख के लेके आई हूँ कि ये बना ही जाए। 2 रास्ते हैं जहाँ से पानी घुसता है, एक तो हनुमान जी के वहाँ से, एक यहाँ से। अगर वो रिटर्निंग वाल पूरा बन जावे तो घर वालों के ऊपर से तो पानी किसी के नहीं आता, सारी बाउंड्री ऊपर तक है। मेन 2 रास्ते बंद हो नदी जाए। का तो पूरा काम बाकी है, खाली यूं ही हवा में बाकी कंप्लीट हो गया है, कुछ काम नहीं हुआ, पूरी नदी का काम बाकी, सारे रोडे बेचारे पुल सारे। अरे रिटर्निंग की बात चल रही है। आप मेरी बात सुनो जो है बाबूजी, ना, दोनों चीजों में डिसाइड कर सेफ्टी का दो। ध्यान एक यही तरफ नहीं। आप कह रहे हो रिटेनिंग वाल बना दो, पूरी में रिटेनिंग कुछ वाल ध्यान बन नहीं जाएगी दिया उन्होंने। तो अरे एक आपका सेकंड। रास्ता बंद हो जाएगा। हाँ, दोनों रिटेनिंग बातें- वॉल बंद होगी, अभी रास्ता एक बंद दोनों होगा। बातें- दोनों बातें बोलेंगे, दोनों बंद हो जाओ, दोनों रास्ता आएगी। सीढ़ी बना दे, सीढ़ी ऊपर कोई सीढ़ी बना, जैसे यहाँ बनी हुई है अभी। ऐसा है कि कोई भी चीज के लिए समाधान कर रहे हैं। सिस्टम हो जाए, हमारे बाबूजी है तो ऊपर से आदमी जाके नीचे उतर जाए, सीधी सी गणित है, तो सारा रिटर्निंग वाल बंद हो और तो जाए। बाइक किससे ले जाओगे बच्चे? बाइक कटे ले जानी है, बाइक तो पुले नहीं है, पुल नहीं है। रास्ते ही बंद हो जाते हैं, आपका ये पानी के कहना है कि वहाँ पर एक छोटा पुल बनाया जाए। आपका ये जनता, क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि वहाँ पर एक छोटा पुल बनाया जाए, जैसे अपना यहाँ पर बोवालपुरा पे पुल है, CPS के यहाँ पर पुल बना हुआ था, इससे छोटा पुल वहाँ पर भी बनाया जाए, क्षेत्र की जनता की मांग है। लेकिन उसके लिए अभी सब चीज़ों की DRP वगैरह सब तैयार करनी पड़ती है। आप भी जानते हो कि आजकल वैसे भी आयड़ में बहुत काम चल रहा है, और रिटेनिंग वाल का अगर वो पूरा बंद हो जाएगा तो क्षेत्र की जनता को जो पीछे अभी रास्ता थोड़ा बहुत खुला हुआ वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन दोनों में से तय करना पड़ेगा कि आपको रिटेनिंग वॉल चाहिए बाढ़ का पानी रोकने के लिए या आपको रास्ता चाहिए। दोनों में से एक चीज़ तो डिसाइड करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं तो समझौता करना ही पड़ेगा। एक ही है कि रास्ता होना चाहिए, इसमें हर इंसान को फायदा होगा। बाहर तो पानी तो नदी में से पहले 8-8 फीट 4-4 फीट भराव ले लेना, क्यों पानी घर में नहीं घुसेगा तो कैसे घुसेगा? जो नदी इतनी गहरी थी उसमें भराव लाके क्यों डाला इन लोगों ने? रबड़ बना दो, रबड़ बनेगा, रबड़ रबड़ बनेगा। नदी उतार नहीं सके, किसी भी गवर्नमेंट है जानी नदी उतार वे नहीं सके। सुखड़िया साहब के बाद किसी ने उदयपुर में काम नहीं कराया और ना कोई करा सकेगा, एक ही था बस। हाँ मैडम, क्या कहना चाहती हैं? मैं तो कहती हूँ कि आयड़ नदी का जो काम हो रहा है वो हमारी जनता के लिए ही है, क्योंकि उसमें इतनी बदबू आती थी, सुअर मरे पड़े रहते थे। अब कम से कम वो बदबू तोड़ गई, वहाँ से निकलते हुए लोगों को लगता था कि इतनी बदबू आ रही है, तो उसका तो समाधान तो कहीं ना कहीं जनता को भी थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर उदयपुर को अच्छा शहर बनाना है तो उसके लिए जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा। ऐसी जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा। हाँ भाई साहब, आयड़ तो पैसा यो है कि पूरी नदी और रोड एक लेवल कर दो, थोड़ा थोड़ा फैल जाओ यार। पूरी रोड और नदी एक लेवल कर रहा है तो पानी तो आएगा, कैसा भी भेज जाओ। और वो सामुदायिक वन रबार लगाया 2.5 लाख रुपए में, कबूतर मेरे तक बेटा 15 नहीं वे चालो बताता अब 15 कबूतर अब बार खरीद दूंगा, चालो यो मैच ला रहे परसों खड़ा है, पूछो परसों कबूतर मेरे तक बटे साफ सफाई नहीं है। उसके लिए मैं बताती हूँ। हाँ बताओ। वहाँ पर सामुदायिक भवन के अंदर एक बासा है,
वो ताला तोड़ तोड़ के अंदर चले जाते हैं, उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैंने 5 बार उसको बोला, जो जो गाली देता है और लकड़ी चलाता है वो बासा का इलाज करना पड़ेगा सबसे ज्यादा। वो जैसे मैं ताला लगाती हूँ, मोहल्ले में खतरनाक आदमी से गया मैं जी आप गोपाल है, वो बार बार ताला खोल के अंदर चले जाते, तो खोल देता है, फिर लोग बाग अंदर चले जाते हैं, मतलब ना अंदर जाके वो गाय को भी अंदर भेज देते हैं, सब वो गोबर वोबर सब करती है। तो मैं ताला तोड़ती बार बार, मैं कितने ताले लगाऊं, अभी तक 5 ताले तो लगा चुकी हूँ, ये सबूत है। कबूतर वहाँ से घुसे, जो वहाँ से ऊपर वेंटिलेटर लगा था, घास थे वो तोड़ दिए किसी ने, तो उसके अंदर कबूतर घुसे, बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला, इसके मर गए। रोको तो बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला कबूतरों को। गोपाल जी करके, अरे गोपाल जी हमारी बात सुनो, तो बार बार ताला क्यों तोड़ो यार? चाबी चाहिए है तो मैडम को ले जाया करो यार, बार बार ताला मत तोड़ो यार। रहने लगे अंदर, उन्होंने मकान बना के अंदर रहने लग गए। एक भाषा है, और वो अगर कुछ कहते तो गालियां देते बुरी बुरी, और कपड़े खोल के अपने पीछे दौड़ते हैं। और मैंने अभी 5 ताले का 5 ताले तोड़ दिए उन्होंने, अब मैं क्या करूं, मुझे बताओ। अरे यार कितना दुख झेल रहे हो आप यार, बहुत दुख झेल रहे हो यार। आज मेरी बात सुनो, आराम फ्री रहिजो, एक गिफ्ट कूपन है आपरे वास्ते, 10% डिस्काउंट कूपन है होटल देव दर्शन रो। कतरा दुख झेल रहा हो यार, 5 ताला लाओ, गालियां हुणो तो गोपाल जी। अरे गोपाल जी यार थाई यार कहीं गालियां दो यार, एक जन खाली वरो करो यार, मैडम कह रही है। नहीं खाली करते, वो खाली नहीं करते, वो खाली होगा तो ही सामुदायिक भवन वापस सफाई करा के ताला लगा दूंगी, जिसको चाहिए वो फ्री ले, 1 रुपया किसी के से भी नहीं चाहिए, फ्री ऑफ चार्ज। कार्यकाल खत्म नहीं है, खबर है कि नहीं है? तो भी अपन किससे भी मैंने यही शर्त रखी, जो भी फ्री में यूज करो, नाना फ्री में यूज करो। हाँ सर, घुमानिया पुल के वहाँ से पिछले साल वहाँ तक डामर डला था, अब उसके आगे स्टार बेकरी आती है, सिर्फ गिट्टी और मिट्टी डाल के गए। आज 1.5 साल से किसी को अस्थमे की प्रॉब्लम है, वहाँ से वो रोड पूरी ऐसी खराब है, रोज कोई ना कोई गिरता रहता है, कुछ ना कुछ, कोई उद्धार नहीं है उसका, कोई उद्धार नहीं है। कोई कभी नहीं मैडम है। को बताया आपने? मैडम को बताया? मैडम का नहीं आता है ना उधर, नहीं वार्ड ही नहीं है, बस वो वार्ड का, अब यही बात है ना, वहाँ नगर निगम में भी कंप्लेन देते नहीं, तो घुमाने वाला पेट्रोल पंप तो आप ही के वार्ड में है ना? घुमाने वाला पेट्रोल पंप के अंदर, पेट्रोल पंप से आगे जो रोड जा रही है मॉल के लिए, पूरी रोड पे खड्डे खड्डे हो रहे हैं, पूरी रोड तो अपन ने बनाए, अपन ने सड़क पर तो बनाई थी, आशीष भैया है ये, अरे है ना सबूत है, आशीष भैया ये पूछो अरे एक सेकंड, आप कोई हर एरिया में सबूत लेकर आया? गाड़ी पे कोई बात होगी तो दीदी, बाकी कोई बात होगा तो भाई साहब, सरदारपुरा में कोई बात होगा तो आशीष जी। सुनो, अपन स्पीड ब्रेकर बनाए, मैंने स्पीड ब्रेकर लगाए, गाड़ू लवा ने रात को खोल खोल के लेके बेच दिए। अरे यार इतना छोटा ही है, सब मने खाने थे यार, कभी कोई ताला तोड़ दे, कभी कोई उठा ले जावे। स्पीड ब्रेकर लगाए येलो, और वो जो प्लास्टिक वाले स्पीड ब्रेकर है वो बने थे, वो भी ले गया, और वो उठा के सारे स्पीड ब्रेकर गायब कर दिए। और कितने में 2-2 रुपए में बेचे उन्होंने, 2 महीने के अंदर पूरे स्पीड ब्रेकर सब खोल खोल के लेके। मैं रात दिन तो वहाँ नहीं बैठ सकती हूँ ना। अरे यार इतना छोटा, इतना छोटा। अरे यार प्रताप जी यार था कहीं कर रहे हो यार, थाने रात में इतना छोटा 2-2 रुपए में वो बेचे स्पीड ब्रेकर। कोई नहीं बेचता है, वो तो कोई ले लेकर चल जाता भाई, कोई बेचारे घुमाने वाले नहीं बेचते। वो कितने 40 साल से रह रहे हो, 40 साल से। कौन? वो जो गाड़ू वाले 40 साल से रह रहे हो, 40 साल से रह रहे हो, 40 साल से वहाँ रह रहे हैं। अरे वो घोड़े बनते हैं ना, उसके आगे वाली। हाँ यार जो ये बता रहे हैं, ये वार्ड इनका नहीं है, जो ये समस्या है कि अपने कुसुम जी का वार्ड नहीं है, और हमारा मेन ये है रिटर्निंग वाल बना दो। केवल एक ही समस्या हमारे पानी आता है, रिटर्निंग वाल बना दो, सब एक ही बड़ी समस्या है, जो सब मोहल्ले के सबसे बड़ी समस्या यही। अभी भी पहले भी लास्ट टाइम पानी भर गया था, अगर रिटर्निंग वाल पर ये तो कह रहे हैं कि नदी में रास्ता चाहिए ना, आप क्या रिटर्निंग वाल चाहिए? उससे आधा 500 मीटर आगे पुलिया, ये रही CPS पुलिया है, उसके आगे पुलिया, पुलिस चौकी पुलिया। आप एक बात बता रहा हूँ, नहीं आम आदमी जिस रास्ते से आता है, दिन को आता पड़ जाता है, कच्ची बस्ती की तरफ आंख मीच के चले जाओ, नदी में क्यों बनाई? गिट्टी रोड क्यों बनाई इन्होंने? है कच्ची बस्ती वालों के लिए गिट्टी क्यों बनाई, जबकि आम आदमी है हर आदमी पढ़ रहा है, आँख खोल के चले वही पढ़ के बनाई, जो बनाई क्यों? पैसा किसका? पैसा जनता का, तो सबके लिए करो ना। कच्ची बस्ती में तो बिल्कुल गिट्टी रोड बना दी, और इधर एक खड्डे खड्डे कर रखे, क्यों? कच्ची बस्ती को आगे विकास करना है उसका। नहीं विकास तो सब लोग करो नहीं यार, फिर कहते सबके साथ सबका विकास तो सबका करो। हाँ भैया
हाँ देखो, मेरे हिसाब से नदी का जो मुद्दा चल रहा है, नदी में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। पहले जब हम नदी भी उस साइड जाया करते थे, सुअर कचरा वो सब पड़ा रहता था। आज हम देख रहे हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में सारी चीजें ऑर्गेनाइज हुई है, तो डेवलपमेंट काफी हुआ है। कितना करोड़ों रुपए लाग गए अरे हमारे यार, दुनिया में। आप फिर यही बात कर रहे हो कि आपको डेवलपमेंट भी नहीं चाहिए और बाद में आपको चार बातें भी अरे और पर करनी है। वैसा जो डेवलपमेंट चाहिए अब था नदी वैसा के क्या हुआ? नदी के किनारे जो लोग रहते हैं उनकी समस्या वाकई में है, हम मान रहे हैं वो चीज, लेकिन आज डेवलपमेंट भी तो हुआ है। आप देखो चीजें कितनी ऑर्गेनाइज्ड हुई है। पहले नदी का पानी जो आया करता था बहुत फ्लोट आगे आया करता था, आज वाकई में कुछ चीज कंट्रोल तो हो रही है, वो डेवलपमेंट तो हुआ है एटलीस्ट। आप देखो ना वहाँ पे मेरी निकलने की इच्छा होती है एज ए स्टूडेंट यार, कम से कम वहाँ पे ये तो हो रहा है। आप साफ सफाई एक सांस ले सकता है इंसान वहाँ पर, सांस ले सकता है, बढ़िया साफ सफाई की व्यवस्था हुई। अख्तर भाई भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाईजान, क्या मोहल्ले में विकास हुआ कि नहीं हुआ? देखो, सबसे बड़ी समस्या तो हमारे पार्क की है। अपने गार्डन है उसका ना तो आज तक मतलब कभी इस वार्ड में कभी इस वार्ड में दो एक दूसरे मेरा नहीं, जो बोलेंगे वो मेरा नहीं है। अरे पर यार कर ली। मेरा नहीं है। हाँ तो बोले आभार करा रहा हूँ काम। हाँ बोलेंगे वो मेरा पार्क नहीं है, तो मेरे पास इस विषय में मत आना। हाँ नहीं आएंगे, ठीक है, आपके पास नहीं आएंगे, ठीक है ना। मेरा पार्क अरे हाँ तो शांति, चिल्ला क्यों रहे हो आप? शांति बिल्कुल। तो हम तो एक पार्क की समस्या हमारे, और एक वहाँ पे हमारे नीचे जो होता है ना, तो ये सफाई वफाई का व्यवस्था सही नहीं होती। और हमारी जो लाइटें हैं, मतलब 10 बार तो कंप्लेन कर दिया, उस लाइट का भी कुछ भी नहीं हुआ। ये समस्या हमारी ये 2-3 है। और नल पानी की समस्या थी, और लाइट तो आप देख ही रहे हो, घर आधे घंटे में जा रही है, तो पूरा आधा गाँव बन गया अपना। हाँ, तो इसकी सबसे बड़ी समस्या ये है अभी आज की तारीख में तो। हाँ, और रोड देख ही लो आप, रोड देख ही लो। हाँ मैडम, मेन समस्या सामुदायिक भवन की है। मतलब मेरी बात सुनो। सीवरेज के लिए आप सुन नहीं रहे हो। अरे सुन रहा हूँ ना भाई साहब, आप इनसे पूछा सरी मैंने। गली नंबर 9-10 से शुरू होती है, मेन लाइन चौक होती है आए दिन, और अभी ये बारिश के टाइम में और चौक होएगी, पानी बाहर निकलेगा और हेड पंपों के अंदर आ रहा है वो सीवरेज का पानी। हाँ मैडम, ये तो आप रही है। हाँ क्या बोलो? सीवरेज की कंप्लेन। सीवरेज की कंप्लेंट तो मैं करती हूँ ना। मगर वो सही नहीं होती ना, आए दिन 2 साल से खराब पड़ी है वो। मेरी बात सुनो, मैं सीवरेज के लिए बोल मेरी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। महीने 15 दिन में चौक हो जाती है। हाँ क्यों होती है मैं बताऊँ आपको? तार डाल के पानी खोल देते हैं खाली। मैं बताती हूँ आपके क्यों होती है। ये क्या करते हैं, सीवरेज वो ठीक करके जाते हैं, फिर ये उसके अंदर से क्या निकलती है, टावेल निकलते हैं, अंडरग्राउंड चीजें निकलती है, सब चीजें डालते हैं तो चौक होगी। हमारी क्यों नहीं होती है? पोचा निकलता है, इतनी चीजें निकलती है, डालते हैं तो टावेल तो शरीर पोछे कि टावेल नहीं ला रही हूँ, फेंक दे टावेल ने, पानी ला नहीं पता भी कितना कहीं डाले, लेकिन ये सब डालते जब जाके चौक होती ना। ये देखो कहा वजह का टावेल नाक दो यार। हम थोड़ी डालेंगे टावल तो फिर यार ये तो कह रहे हैं टावेल निकल रहे हैं। तो मैं तो नहीं गया अंदर डालने के लिए, मैं गया के अंदर डालने बताते हैं निकल के देखो मैडम, ये निकाला ये निकाले। कपड़े कौन डालता है? 2-3 बार सील बंद हुई तो पोचे वगैरह सब कुछ निकले, पोचे टावल मतलब कपड़े जो मिले जो आज तो यार वाकई में वो पिक्चर नहीं देखी था, बंधन पिक्चर, जो जिया जी कहेंगे वो मैं बोलूंगी, आज जो पार्षद मैडम कहेंगे वो मैं बोलूंगी। क्या है? कोई पार्षद मैडम नहीं बोलेंगे, सब अपने मर्जी से बोल रहे हैं, जो भी काम करे। अरे हाँ, पर मेरी तो एक समस्या है मैडम, टावेल और ये कौन सा व्यक्ति डालता है आप पहले बताओ। मैं घर में जाके बैठती हूँ। अरे पर ये तो कोई समस्या, ये तो कोई उसका निवारण नहीं हुआ तो ना। कोई डाल मैं हर एक को थोड़ी कह सकती हूँ कि तुम मत डालो। मैंने एक बार सबको बोल रखा है, पानी जैसे क्या होता है, जैसे कपड़े धोते होंगे, जो पानी बचता है वो लेटरिन में डालते, कमोड में डालते तो वो अंदर चला जाता है, ये होता है। और वो बताता है मुझे कि देखो मैडम ये टावेल निकला, देखो मैडम ये निकला। अब मैं आपको क्या क्या चीज बताऊँ, मैं बता नहीं सकती हूँ, ऐसी चीजें निकाल के वो मुझे बताता है। मैं मयूर भैया आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये कुत्तों की समस्या बहुत है। जैसे मतलब जो गाड़ी लेके जाते हैं तो कुत्ते इतने पीछे पड़ रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांस रहते हैं, और बेचारे व्यक्ति पड़ जाते हैं और आगे डर के, और ये समस्या है। अरे पर यार ये कोई कुत्ता तो कोई करना पड़ेगा नहीं। कुत्ते का तो बैंड है ना, हम क्या कर सकते हैं? बैंड है अभी आपने कोर्ट के आदेश नहीं पड़े क्या? बैंड किसका है? हम कुत्ते को पकड़ सकते हैं? नगर निगम पकड़ सकता है, तो नगर निगम नहीं पकड़ सकता है। अरे मैडम, पकड़ने की बात है, उसको व्यवस्था तो करो कुछ उसकी। क्या व्यवस्था करिए आप? ले जाके दूसरी जगह छोड़ो। अभी आपके पकड़ के लेके जाना है। मेरी बात सुनो, अगर आपके पीछे पड़ गया क्या करोगे आप? मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, खाली गाड़ी तेज शिकायत कर चलाओगे? सकती हूँ नगर अरे निगम को। तेज गाड़ी चलाओगे, एक्सीडेंट होंगे कि नहीं होंगे ये बताइए आप। तो धीरे स्लो चलाओ ना गाड़ी। अरे कुत्ते को तो लेके देख चलाओ ना। के, अरे ऐसा है ना। सुनो,
कुत्ते की मतलब मैडम ये नहीं होता। कुत्ते तो है। अरे है, पीछे पड़ रहे हैं। लाइन लगी हुई है। आप मतलब ये देखो पूरे कुत्ते पीछे पड़े पड़े चल जाओ। काटेंगे तो गिर चलाओगे क्या? अरे यूं तेज चलेगा, गाड़ी तेज चलाएंगे, धीरे नहीं चलाएंगे मैडम। नहीं ये कुल मिला के कुत्ते पे बैंड है, हम कुछ भी नहीं करते। नगर निगम हम बोलते हैं, नगर निगम वाले आते हैं। हाँ सब करते हैं, नगर निगम वाले आते हैं, अभी कंप्लेंट करते हैं, नगर निगम वाले आते हैं। पकड़ेंगे नहीं, पकड़ते नहीं है पकड़ते नहीं है, हम लोग का एनिमल में डालो ना, एक व्यवस्था कर रखी जो कुत्ता अड़ गया होता है उसको दबाओ। एनिमल शेल्टर के अंदर कुत्तों को डाला गया था, वहाँ पे व्यवस्था की भी गई थी, लेकिन एनजीओ वाले आ गए वहाँ पे कुत्तों को छुड़वाने के लिए। क्या प्रोटेस्ट शुरू हो गया? अरे पर ये दिल्ली नहीं है नहीं भैया, ऐसे तो कुत्ता काट रहा है लोगों ने। मैडम कह आज सोल्यूशन निकाल भी ले इस बात का, तो कल को लोग खड़े हो जाएंगे कि यहाँ पे कुत्ते पकड़े गए। तो हमारे गली मोहल्ले एक गली नंबर क्या है आगे है 10 नंबर, वहाँ पे एक आदमी है आपकी कास्टे से, तो उन्होंने है ना, मेरी बात सुनो, नहीं उन्होंने नॉनवेज डालते हैं, उन्होंने 50 कुत्ते को पाल रखा है। हमारे नहीं खाते, तुम्हारे भी ज्यादा खाते हैं। आगे बात समझ, नॉनवेज क्या बात कर रहे हो आप? तो कुत्ते खाते वो लेने के डालते हैं। कौन डालते हैं? वो रमेश हम। अरे ऐसा नहीं होता है। खाना मिल रहा है उनको, अरे भाई ये तो सही ठीक डालते, खाने के लिए डालते होंगे, पर कुत्ते पीछे पड़े उसके क्या अरे विकास जी बात जा, कुत्ता 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 क्या कुत्ता? ये लो थोड़ा घेरा बड़ा करो यार, थोड़ा घेरा 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 घेरा। अरे भैया कटा, हाँ बेटी जी थोड़ा घेरा घेरा बड़ा करो। हाँ कहीं गया नॉन वेज। ये लाइट चलेगा डायरेक्ट। पूरे शहर में समस्या है कुत्तों की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका निवारण करने के लिए बार बार कंप्लेन कर रहे हैं। अब वो भी अब जो कानूनी दायरा होता है उस दायरे के अंदर रह के निगम वाले भी जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ये है कि इनको कंप्लेन करनी है, कंप्लेन एक नहीं 10 बार कर चुके हैं, हम भी कह चुके हैं, ऐसा नहीं कि हमने भी नहीं उठाया इस विषय को, हमने कई बार आगे भी उठाया है, लेकिन अब वो अधिकारी भी अपने हाथों मजबूर होते हैं। ठीक है, कई बार जितना कह सकते हैं कह रहे हैं, ये समस्या है, इससे कोई जो सामने दिखती हुई समस्या है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, और इसके लिए कुछ ना कुछ समाधान ढूंढना पड़ा। कंप्लेन कर रहे हैं बहुत से ज़्यादा, अभी फिलहाल हम क्या कहते हैं, सबकी सार्वजनिक समस्या है। मेरा निवेदन है कि हमारी भाभी से हम निवेदन कर रहे हैं कि इन कुत्तों की समस्या है। भाभी तो क्या तेज चिल्ला के नहीं तेज चिल्लाएंगे ना भाभी अभी। और आज आपको नॉनवेज नहीं खाना 2 दिन तक? हम तो खाते हैं, इसमें क्या, नॉनवेज तो बराबर खाएंगे, इसमें क्या खाने, इसमें क्या, उसमें थोड़ी वो कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ी सी हमारी निवेदन हमारी पार्षद महोदय से दे, इसका थोड़ा सा ध्यान दें। मैडम आपका थोड़ा सा वॉल्यूम कम रखना आपको। वो तो कम ही वॉल्यूम, आप गुस्सा अभी तक काम करते हुए भी आपके तो काम नहीं करते। आदरी चीजा याद करने आया हूँ यार, मैं जाना बहुत इम्प्रेस हुई है यार। आदरी साहब 800 जी तारीफ कर दी थी। ये लो गिफ्ट, एक आपने गिफ्ट है, ठीक है, ये आपकी जी हमारी तरफ से गिफ्ट है, डीबी जेम्स और ज्वेल्स की तरफ से 50% मेकिंग चार्ज पे ऑफ है, ठीक है। अतरी बात याद करना है, पार्षद जी कहीं की दो कहीं नहीं की दो। राजू भी खटी के वो मीट की दुकान लगा था, उसके वहाँ मीट बिकता है, लेकिन मीट जो बच जाता है तो कच्चा मीट कुत्तों को डालता। 15 कुत्ते हमारे इधर काम बोलता। हाँ मैं इस मोहल्ले का नहीं हूँ वैसे, मैं देख रहा हूँ। तो रुकिए क्यों यार भैया? मेरी इच्छा आपको देखने के लिए रुका, ये कोई बात थोड़ी होती है। पर यार अरे जो माहौल चल रहा है उसको लेकर क्या कहना है? माहौल ठीक है, पर दोनों तरफ ठीक है मामला, दोनों तरफ ठीक है, आनंद पर आया पक्ष विपक्ष दोनों है। पर ये कुत्ते जब से ये सीवरेज बनी है सर, एक मिनट, जब से ये सीवरेज बनी तब से क्या है, नालियों में पानी आना बंद हो गया, तो चूहों ने उसको खोद के सब जगह से पैक कर दिया, नहीं तो उसमें बरसात का पानी जा सकता है न कुछ नहीं। तो सबसे पहले उन नालियों को ठीक करी जाए, या उनको बंद की जाए। नालियों को ठीक कराई जाए या बंद की जाए? नालियों को ठीक। हाँ भाई साहब, नमस्कार सर, पुस्तकालय सचिव जी। सर नमस्कार, मैं एडवोकेट मंगला खटीक, वार्ड 67 में मयूर चैनल को स्वागत करता हूं। और मेरा ये मानना है कि जो 5 साल कुसुम मैडम जो पार्षद को दिए हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। मैं 10 में से 9 नंबर इनको देना चाहूंगा, क्योंकि जब नंबर वाले एपिसोड आए नहीं ना, मेरी बात सुनिए, क्योंकि जो इनका जो पार्षद मैडम का जो काम था इन्होंने सही किया। हमारे यहाँ सैनपुर स्कूल सामने बहुत दिन से कचरा था, इतना जो भी आते बाहर से देखते थे कचरा इतना खराब हो रहा था, जो भी बहुत गंदगी करते। 2-3 दिन तक रात को बैठ के और आलम लगा के और 2 रात तक बैठ के इन्होंने उसको कचरा को हटा के और वहाँ बिल्कुल साफ करा दिया। दूसरी बात, मेरे घर के सामने एक स्कूल है जिसका जो टॉयलेट बच्चे टॉयलेट करते थे, जो सब यूरिन बाहर आता था। मैडम को हमने रिक्वेस्ट किया, मैडम मेरे साथ 4 बार
आयुक्त का नगर निगम काले आए और उन्हें 10 लाख का बजट पास करा के वो सारा उन्होंने जीर्णोद्धार नया बनाया। और दूसरी बात ये छोटी मोटी बात तो जो होती है जो होती हैं, बाकी जितना भी हमारे लाइटिंग समिति, अब कल की बात है कि पार्षद नहीं होते हुए भी कल मेरे वार्ड गली नंबर 11 में जो लाइट बनती थी, रात की 10 बजे मैडम को मैंने फ़ोन किया, रात की 10 बजे फ़ोन किया और 10:30 बजे मेरी लाइटें चल गई। और अब तो मैं तो कहना इस पर चाहूँगा कि मैडम ने काम अच्छा किया है, लेकिन मैडम अभी नहीं है, लेकिन पब्लिक को भी अपनी जागरूक होना चाहिए। अपनी कोई शिकायत नगर निगम पोर्टल पे है, आप सब कहते हो वो नहीं वो भी, आप इसमें कितने जने इन्होंने है जिन्हें नगर निगम पोर्टल पे अपनी शिकायत की है? नगर निगम ने हमें पोर्टल दे रखा है। आज पार्षद मैडम जो अभी नहीं होते हुए भी अपना पूरा काम करते हैं, दौड़ते रात की, कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं थाने में होती, रात की 12-1 बजे आ जाते हैं। लेकिन मैं आपसे सबसे पूछना चाहता हूँ, जो जितने खड़े हैं, कोई कह रहे नाली खराब है, कोई कह रहे वो खराब रोड खराब है, आप लोगों के पास नगर निगम की पोर्टल है, उसमें आप किस लोगों ने कितनी शिकायत की? आपकी शिकायत मैंने कम से बहुत सारी शिकायत की, मेरी 99% शिकायत सोल्व हुई है। सारी शिकायत मेरी, आप मेरी गली में 11 नंबर गली में रात की 9 बजे भी आ जाओगे तो वहाँ पे खिल्ली गिर जाएगी, तो भी आप उसको दिखा दोगे कि खिल्ली ये पड़ी है। आप गली में रहते हो तो आपकी भी थोड़ा फर्ज होता है कि अपनी गली की देख रेख करें, और जो कचरा फेंकता है उनको आप यूँ मत सोचो कि पार्षद आएगी या वो आएंगे, वो नहीं, अपने लेवल पे भी सफाई करो, और जो भी अपने लेवल पे सफाई कर दो। दूसरी बात मेरा कहने का मतलब ये आपके चैनल के माध्यम से कि आप नगर निगम ने आपको बहुत सारी सुविधा दे रखी है, किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी होती है आप पोर्टल पे करो, पोर्टल में, और आपको पोर्टल में काम होने के बाद आपको लाइक मांगते हैं, आपको लाइक पूछते हैं कैसे काम हुआ। तो मेरे कहने का मतलब मैं जो वर्तमान पार्षद हैं, जो उनका काम बहुत अच्छा है और हम उनसे संतुष्ट हैं। संतुष्ट है? वाह यार, अदरी यार था, बढ़िया सुझाव दी दो। ये आज आपके लिए हमारी तरफ से एक 10% डिस्काउंट कूपन है, आंधे जानो घर वाला जाना है, बढ़िया शानदार उड़िया खानी है, आनंद लेना, ठीक है? बहुत धन्यवाद सर। और खिल्ली गिरन ढूंढ लोगा था सब आप खुद बता रहा हूँ, रात की 9 बजे आप आ जाइए। 20 से खिल्लियां बेच नहीं आना रही मोहल्ला में। प्रताप जी खुद आता, पूछ लो इनको। लाइटें तो इनकी गली में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने खरीदी दिक्कत नहीं है हमारा। तो 2 मिनट, अब मैं किसी बिना राजनीति की बात कर रहा हूँ। मैडम का कार्यकाल अच्छा था, 1.5 साल पहले कार्यकाल खत्म हो गया। सीवरेज की जो लाइन है, नदी का जो बड़ा काम है, वो पूरा प्रोजेक्ट एक कंपनी है। तो एक अभी जो इनको समस्या है सीवरेज की, 1-1.5 महीने बाद वापस बारिश आएगी, वापिस ऊपर से घाटी है, तो घाटी से जो ढक्कन खुल के ये बंदाबाजी का प्रॉब्लम जो हो रही है, साहब आप बात करो। 2 मिनट, सीवरेज की प्रॉब्लम हो रही है। अरे पहले बनाने के बाद दो यार सचिव साहब यार। भाई साहब यूँ है, अरे यार मोदी यार अदर कोई गुस्सा हो जाओ यार। यूँ नहीं कह रहा हूँ भाई साहब, देखो मेरे न तो बीजेपी न कांग्रेस या कोई पार्टी वार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। बात इस क्षेत्र के लिए जो दौड़ा है, पहले भी 2 बार यहाँ निर्दलीय पार्षद रहा है, अजय सिंह जी कुशवाहा निर्दलीय पार्षद रहे, ज्योति टांग यहाँ निर्दलीय पार्षद थी, कोई भाजपा कांग्रेस से नहीं थी। जो इस क्षेत्र के लिए अच्छा काम करेगा, मैडम दौड़ रही है, अच्छा काम कर रही है, इसके लिए इनका धन्यवाद। मगर अभी अब 1.5 साल से इनके पास कार्यकाल है ही नहीं, क्यों अभी नहीं है। मगर अभी क्या है, अभी सीवरेज की जो 1-1.5 महीने बाद में 1-1.5 महीने बाद में पढ़े लिखे लोग नहीं है। अगर सब ये पढ़े लिखे लोग नहीं, मजदूर लोग हैं यहाँ, 700 मजदूर लोग रहते हैं। अगर ये सब समझते हैं तो फिर अपने पास आते ही क्या लेने? अगर ये सब समझते हैं और कानून समझते हैं तो ये अपने पास थोड़ी आते हैं। इनको तो एक अब कहनी नहीं चाहिए, मजदूर लोग है, इसलिए अपने को समझना पड़ेगा। इनकी शिकायत भी, इनकी बात, इनकी बाजो ही कहीं ने भेजिए, वेरी गुड, बाजो ही कहीं ने भेजिए, टीका के नहीं भेजा, अबे वेटी रे कूपन। पर आधी रात को भी 1:30-2 बजे भी आते हैं। सीवरेज अगर महीने 1.5 महीने बाद जब समस्या आएगी ना, तब इसका पूरा वीडियो बनाऊंगा, लेके आएंगे। उसमें न तो ये मैडम कुछ कर सकती है, न मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, 200 और 400 करोड़ की वाली प्रोजेक्ट की कंपनियां हैं। ये पार्षद के हाथ में नहीं है, एमएलए साहब की नहीं सुन रहे हैं। लाइट के लिए वो एमएलए साहब बैठे, ये इंजन ताराचंद जी का खुद का एक अखबार में स्टेटमेंट था कि मेरी नहीं सुनी जा रही है, तो ये भी क्या करें। मगर आपके चैनल के माध्यम से मैं न तो पार्षद मैडम की शिकायत कर रहा हूँ, न किसी की शिकायत कर रहा हूँ। सीवरेज कंपनी पे आपको प्रेशर बनाना पड़ेगा, मीडिया बनाएगी प्रेशर। ये क्या है, जब ऊपर से घाटी है और नीचे जो पानी आता है बारिश का, तो ऑटोमेटिक प्रेशर पड़ता है, तो ढक्कन खुलेगा, ढक्कन तो वो गंदगी निकलेगी। तो बंदा जी का जो मंदिर है, वहाँ की हालत मैंने अगले बारिश में देखी थी। पार्क की हालत अभी आप देख लेंगे, इनके जो बता रहे हैं सीवरेज की। दूसरी नंबर 2, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, न किसी हिंदू के लिए न किसी मुसलमान के लिए। अगर ये चाचा सामुदायिक भवन वहाँ बुक कराने गए थे तो इनकी समस्या भी आप सुनो, ये क्या कहना चाह रहे हैं। ये गरीब मजदूर आदमी है, अब इनकी समस्या भी किसको कहेंगे? पार्षद मैडम को। पार्षद मैडम ने कर लिया, अब इनका कार्यकाल खत्म हो गया, अब ये कहवे किसको, जावे किसको? लाइट के लिए दिक्कत जब होती है, ट्यूबलाइट तो रोड की लाइट तो मैडम सही करवा देंगे, मगर जब घर की लाइन 3-3, 4-4 घंटे लाइटें चली जाए तो उसमें पार्षद मैडम क्या करें, है ना। तो बराबर अभी जो लाइटें, अभी बराबर लाइटें जारी है, तो आपके चैनल के माध्यम से ये भी समस्या का समाधान होना चाहिए, तब तो ये चौपाल सार्थक है। बाकी ना कोई किसी की बुराई कर रहा है यहाँ, हम सब परिवार हैं, ना कोई भाजपा है ना कोई कांग्रेस है यहाँ, और ना कोई है यहाँ। 2 बार निर्दलीय पार्षद रहे हैं, भगवान करे
अगर जो समाज के लिए अच्छा काम करेगा 2-3 महीने बाद, अगर ये मैडम मान लो सपोज करो पार्टी से नहीं हुआ और ये खड़े होते हैं और इनका काम अच्छा है तो लोग इनके साथ अपने आप रहेंगे। कुछ बातें कहने की नहीं होती है, चाहे पार्टी कोई भी हो, कुछ बातें केवल करने की होती है ना भाई साहब। तो आप समझो चित्तौड़ में एक विधायक हैं, उनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया, भाजपा के व्यक्ति थे और जीत के आए और भाजपा को लेना पड़ा, है ना भाई साहब। एक कांग्रेस के भाजपा के ही कांग्रेस के एक लीडर थे, भाजपा में गए, नी पटी, कांग्रेस में आए, वापिस पुनः आए बांसवाड़ा से। तो राजनीति की जगह हम सब एक परिवार है सबकी। अगर जन समस्या में से आपने इतनी बातें कही, अगर 2 समस्या भी आपने हमारा समाधान निकलवा दिया तो आपकी ये वार्ड सभा करना सार्थक है, वरना बाकी बात नाली की अगर वो सही हो जाएगी तो हम समझेंगे। आखिरी बात सुझाव बताया पहला है कि आपरे वास्ते भी है कि डिस्काउंट वाउचर है, 50% ऑफ है डीबी जेम्स ज्वेल्स की तरफ, और थाना हस्तड़ा में निकालूंगा, पक्की बात है, ठीक है। और भाई साहब थाने सामुदायिक भवन के लिए मैडम एक मत होना पड़ेगा। बिल्कुल आपको सुबह इनके साथ जाना है, भैया के साथ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मोहन जी आपको भी जाना है, सुबह सब पार्टी कर रहे हैं वहाँ पे, बड़े बड़े लोग। आपको भी जाना है जी सर, अब जाएंगे साथ सर, हम जाएंगे सब देने, सब देने साथ में। भाई साहब आपको भी बनवानी है, चिल्ला निकलाना बस। अरे वो तो है, पर सुबह कम से कम सामुदायिक भवन के वास्ते जाना है आपने। सबके ला रहे हैं। सोनिका जी आपका पीयर भी यही है, आपको भी जाना है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, सामुदायिक भवन जाना है ना, बिल्कुल जाएंगे जी। तो अब अंतिम और आखिरी एक सवाल है हमारा कि पार्षद जी के कार्यकाल से जो लोग संतुष्ट हैं, 10 में से इन्हें नंबर कितने मिलते हैं ये देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले भाई साहब आप बताओ, 10 में नंबर देना मैडम ने। 10 में से 9 नंबर दूंगा मैं। 8 तार नहीं लगे जी। 8 4 8 हस्ताड़ा है हाल भी ध्यान रख दो। सोचने दो नंबर नंबरों के मतलब कहाँ 9 नंबर 9 नंबर 10 में से 10 सो तो नहीं दे रहा था 10 में से 8 ठाणी वाड़ रहा नहीं होगा नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपको, जब मैंने देखा जी 10 में से 10 आपकी सहेली भी अडाने किराणा वार्ड रहने मारे वार्ड में दूजा ने ले लेन डिबेट करे ना आप, हाँ ना, ये बेचारा अच्छी बात करे। 10 में से 10 10 में 10 10 मुंह 9 नंबर को 10 मुंह 10 देगा तो कहेगा टीपा टीपी की थी। 10 में से 10 मैडम के एफर्ट को, और 9 नंबर इसलिए कि अगर आगे से कोई सहयोग नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ, उसके लिए 9 नंबर। और मैडम के एफर्ट को 10 में से 10 नंबर। एक कोशिश सुनो, करते हैं जरूर है, लेकिन आगे से काम नहीं होता इसलिए ये काट दिया। 9.9 करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो है जनमन की अलग अलग राय यहाँ पर है, और काफी विवाद की स्थिति यहाँ पर है। काफी संघर्ष के मैडम को करना पड़ता है, कोई ताला तोड़ने ले जावे, कोई अटे बैरिकेड उठाने ले जावे, बहुत संघर्ष यहाँ पर है। शौचालय के अंदर गाय को बांध देते हैं, काफी संघर्ष वाला वार्ड ये है। और सबसे बड़ी समस्या जो यहाँ पर है कि सीवरेज की समस्या। सीवरेज क्योंकि घाटी का पूरा क्षेत्र है, घाटी का पूरा इलाका है, तो पानी प्रेशर से नीचे आता है, जिसकी वजह से नीचे के जो इलाके हैं वहाँ पर सीवरेज की समस्या बनी रहती है। हम भी प्रशासन से चाहते हैं कि इसकी मामले की पूरी गंभीरता को समझे, और जैसे ही मानसून यहाँ पर आएगा, यहाँ के बिल्कुल तटीय इलाके हैं हायड़ की नदी के, यहाँ पर पानी की समस्या कभी भी हो सकती है। ऐसे में इन एरियाओं में एहतियातन बिल्कुल सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। और साथ ही में कुछ और समस्या, जैसे सामुदायिक भवन की भी एक समस्या हमारे सामने निकल के आई। किसी व्यक्ति या किसी भी संस्थान को ये अधिकार नहीं कि वे सरकार की संपत्ति पर अपना एकाधिकार जताने का प्रयास करे, उसका कड़े शब्दों में हम भी यहाँ पर विरोध करते हैं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डीबी जेम्स एंड ज्वेल्स, जहाँ पर आप सिल्वर के आभूषण, रत्न जड़ित आभूषण ले सकते हैं। और साथ ही में चेहरे पर अगर मुस्कान लाना चाहते हैं तो घर के बच्चों के साथ मुस्कान टूर एंड ट्रैवल के साथ आप भी गर्मी की छुट्टियों का लुत्फ उठा सकते हैं। और साथ ही में अगर हांजे भूख लाग रही है तो होटल देव दर्शन पर आप भी भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।